हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा डॉक्टर में हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज का अध्याय एकदम अंतिम अध्याय है। आज से हमारी कक्षा खत्म हो जाएंगी। अगर जो लोग अगर लेवल 2 में ज्वाइन हो रहे हैं वो लोग डेफिनेटली, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेवल 2 में सब लोग के लिए। मैं बार बार और भी क्लास में भी बोलते जाऊंगा, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है। प्रेयर्स के साथ में अध्याय आरंभ करेंगे। आप सब दर्शन कर लीजिए। मैं, क्या स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। प्रभु जी माता जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए ना सब लोग। यस, अभी माता जी भी को होस्ट है, मनीष प्रभु भी को होस्ट है। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुदानान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा, हरे। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आप आज अंतिम अध्याय है, ब्यूटीफुल अध्याय है। भगवान हमको पहले पहले के श्लोका थोड़ा हमको समझ में नहीं आते हैं, ऐसा लगता है थोड़ा ये क्या है प्रभु जी, ये सब भगवान फिर से सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा बता रहे हैं। लेकिन भगवान डिटेल में एक्चुअली बताते हैं हमको। लास्ट के अध्याय के लास्ट के जो श्लोक है, इतने इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन में भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग हमारे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेटा तुम बड़े हो जाओ, हमको ये करो ये करो, मैं मेरी इच्छा ये है तुम आगे जाके इंजीनियर बनो, तुम आगे जाके डॉक्टर बनो, मेरी इच्छा ये है तुम। हमेशा हम हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ हमारी इच्छा प्रकट करते रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरी सुनो। तो आज पहली बार ये अध्याय में भगवान हमको करने के लिए इतना अच्छा सा बोल रहे हैं, बेटा तुम सब मेरे होना, तो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। दैट इज व्हाट, ये अगर भगवान भगवत गीता जो हमको हमारा पिता बोल रहे हैं, प्रभु जी कुछ भी याद नहीं है जो, लेकिन वो अंतिम का क्लास 10-15 मिनट का रहता ना, वो एक याद है मेरे को, देन फाइनली हमारा भगवान से हम जुड़ जाते हैं। माता जी, प्रभु जी, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वेरी एक्सलेंट अध्याय आपके सामने आ रहा है। अब 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है ना। अब यह अध्याय अर्जुन के प्रश्न के साथ में आरंभ हो रहा है। अर्जुन ने पूछा, संन्यास्य महाभावो त्वमिच्छामि वेदितुम। ये हाँ, अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और कोश और केशी केशी अच्छा केशिनी सुदन, अच्छा केशी जो राक्षस था उनको मारे सो वाले, तो वैसा मेरे भी बहुत सारे डाउट्स है ना, उन लोगों को भी निकाल दो आप। हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ। हर कोई क्या करता है, संन्यास ले ले रहा है, तो संन्यास का उद्देश्य क्या है, ये त्याग क्या है, थोड़ा मेरे को प्लीज बताओ ना। तो भगवान इतना अच्छा, जैसे अर्जुन का प्रश्न है, भगवान बोल रहे हैं, देखो। भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यस्याम् संन्यास्यं कवयो विदुः सर्वकर्माफलत्यागं प्रभुत्यागं विचाक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के प्रति परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। एक्चुअली भगवान हमको यहाँ पे ये बता रहे हैं, सिर्फ अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सब चीज प्रभु जी, मैं सब घर दार सब छोड़ दे के जंगल में चले गया, देन फाइनली क्या मैं संन्यास ले लिया हूँ? नहीं, एक्चुअली ऐसा, इसको थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में देखेंगे। भगवान बोलने का अर्थ क्या है, उन गतिविधियों को छोड़ दें जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। यानी संन्यास यानी क्या, जो भी मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, सब छोड़ दे के मैं जंगल में जा रहा हूँ। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, सभी गतिविधियों के परिणाम को छोड़ दे। हमको संन्यास बनने का नहीं है, संन्यास हम बन भी नहीं सकते ये ऐसी परिस्थिति में। देन हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो निर्धारित कर्तव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धारित कर्तव्य जो है
वो हमको करना है। पत्नी का निर्धारित कर्तव्य है अपने परिवार को, अपने पति को बढ़िया सा देखना है। दैट इज व्हाट। इसलिए बड़े बड़े सती सती कितने बड़े बड़े लोग सती सती जो रहते थे उन लोगों का उद्धार हो गया। मात्र वो क्या करते थे, अपने पति की सेवा करते थे। उनका निर्धारित कर्तव्य क्या है, पति की सेवा करना, और वो दिल से करते थे। यहाँ तक के एक हम लोग कहानियों में बहुत बार पढ़े ना, यहाँ तक के उनको यमराज भी आके विवश हो गए उनको लेके जाने के लिए। किसी को कुछ बीमारी आ गई, यानी इतना पति के लिए जब वो सती पूरी तरह से निर्धारित कर्तव्य पालन कर रही है, वो करते करते उनका उद्धार हो जाता है। ऐसा नहीं है। जो भी अपने को पति पति है, अब परिवार के जो बड़े हैं उनका कर्तव्य क्या है, हाँ, बच्चों को देखना, परिवार को देखना। तो राजा का कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा को देखना। तो वैसा ही जनक महाराज कभी भी क्या करे, बढ़िया सा, यानी ये जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब लोग अपना निर्धारित कर्तव्य कर्तव्य समझ के करे। ये नहीं कि मैं भगवान को भूल गया, मैं तो राजा हूँ, मेरे नीचे कई सारे सेनापति है, हाँ, मैं उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना, कई रानियां हैं, मेरी प्रजा है। नहीं। तो हमको करना क्या चाहिए, कर्म के, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ये एक श्लोक का थोड़ा सा ऐसा स्टार्टिंग फिलॉसफी लगता है, लेकिन बोलना तो पड़ता है अपने को। तो तमोगुण वाले क्या करते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा परिवार को मेंटेन नहीं करूंगा, चलो वो छोड़ देते हैं। निर्धारित कर्तव्य को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म के कारण कोई भी निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देता है, वो कौन सा गुण वाला है, तमोगुण वाला है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो इस डर से फलदायक गतिविधियां कर रहा है, मैं अगर ये करूंगा तो ये मिलेगा, अगर मैं ये छोड़ दूंगा देन मेरे को वो मिलेगा, देन मेरा नाम हो जाएगा, अगर मैं ये सब छोड़ दे के अच्छा सा ड्रेस पहन लेके बैठ जाऊंगा, सब लोग मेरे ये आके दर्शन, कोई भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ करने से, तो वो क्या हो गया, रजोगुण। लेकिन जो सतोगुण में रहता है वो क्या करता है, अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करें, क्योंकि यह किया जाना चाहिए। सभी भौतिक संसार और फलों के प्रति लगाव को त्याग करना। तो अर्जुन को वही बोल रहे हैं, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य क्या है अर्जुन, तुम्हारा निर्धारित कर्तव्य है युद्ध करना, तो युद्ध लड़ो, ठीक है ना। ऐसा वहां पे बताया गया। अब 6वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्था निश्चितम मतम उत्तमम। भगवान बोल रहे हैं, इन सारे कार्यों को किसी किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना उत्पन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यह मेरा अंतिम मत है। अंतिम, अभी अध्याय, भगवान का अध्याय एंड हो जा रहा आज, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, आप अपना जो भी कर्म कर रहे हैं, जिम्मेदारी, हाँ, मैं ये बैंक का कैशियर हूँ, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैश गिनना, बाद में चले जाना अकाउंट्स मेंटेन करके, फाइनली हो गया मेरा काम, ये पैसा मेरा है। नहीं, तो किसी के भी प्रति हमको भगवान बोल रहे हैं, आसक्ति आसक्ति नहीं, नहीं कोई भी। मैं मेरे बच्चों को डेवलप कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आगे जाके मेरा देखेंगे, नहीं। मैं कल एक प्रभु जी से पूछ रहा था, कल एक उनके रिश्तेदार है, तो वो बोल रहे थे, अरे नहीं, फॉरेन में क्या होता है मालूम प्रभु जी, सब लोग 18 साल 20 साल के बच्चे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप 70-80 साल तक कुछ ना कुछ उनका जीवन यापन करने के लिए वो कुछ तो कोई कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। तो हम लोग कितनी आसक्ति है, देखो, एक चिड़िया चिड़िया घर बनाती है, जैसे ही उसके बच्चों को उड़ना आ गया, वो उड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति, नहीं नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के फिर बच्चे, ये दैट इज व्हाट। आसक्ति का कारण हम लोग, बुद्धि रहने पे भी हम लोग भगवान के बारे में नहीं नहीं विचार कर रहे, नहीं चिंता कर रहे। हरि का नाम लो, नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को नाम लेना है मेरे बेटे का, बेटे के बेटे का, बेटे के बेटे का। दैट इज व्हाट आसक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं, अंतिम मत है, क्या करो, कर्तव्य समझ कर करो, तुम्हारा कर्तव्य है ये। तुम अभी धर्म की रक्षा करना है, तुम क्षत्रिय है, लड़ो। दैट इज व्हाट कर्तव्य याद दिला रहे हैं भगवान, ठीक है। अब पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य,
यहाँ पे बताए वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। कोई भी काम अगर आपका पूरा होना है तो वो 5 कारण है। हाँ, वो अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो, भगवान बोल रहे हैं। तो वो 5 कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, अगर आपको किचन में अगर खाना भी बनाना है तो 5 कारण जरूरी है। हर चीज के लिए आप देखो माता जी, प्रभु जी, 5 कारण जरूरी है। क्या है वो जरूरी 5 कारण जो भगवान इतना सीरियसली भगवान हमको यहाँ नॉलेज दे रहे हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च प्रगत विधाम विविधाश्च। क्या बोल रहे हैं? कर्म का स्थान होना चाहिए सबसे पहले, जहां पे आप काम करना है। समझो अब हमारे को अगर कोई बिल्डिंग बनाना है, सॉरी कोई कंपनी लगाना है, बिजनेस करना है, बिजनेस तो करना हम डिसाइड कर लिए, तो पहले हमको क्या होना? बड़ी कंपनी लगाने के लिए एक जगह होना, देन करने वाले लोग होना। यस प्रभु जी, ये भी बात सही है। अगर हम कंपनी बनाएंगे तो लोग नहीं रहेंगे तो क्या है? तो कर्ता, कर्ता भी रहना, एंड विभिन्न सीमेंट रहना, और क्या रहना? स्टील रहना, पानी रहना। ये सब से हमारी कंपनी बन सकती। नहीं तो अगर वो नहीं बन सकती तो ये हो गया विभिन्न साधन। देन चेष्टा, आपकी चेष्टा क्या रहना? मैं अगर ये कंपनी बन जाऊंगा तो मैं ये कंपनी में क्या काम करूंगा, क्या प्रोडक्ट को बनाऊंगा, देन वो है चेष्टा। देन फाइनली ये सब है, ये सब है भूकंप आ गया तो, ये सब है तूफान आ गया तो, ये सब है आप ही चले गए तो, दैट इज व्हाट, ये सब है परमात्मा। फाइनल फाइनल कारण क्या है? 5वां, हमको जब तक भगवान परमिशन नहीं दे रहे हैं देन हमारा कोई कोई कार्य संपन्न नहीं होता। अब एक अब आप लोग जूम के माध्यम से कक्षा में जुड़ गए। सबसे पहले अगर हमको हमारा जूम का कक्षा भी ले लो, हर चीज 5 कारण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लैपटॉप होना जरूरी है, यस बोलने वाला, यस कुछ चीज जो गुरुओं से आचार्यों से सीखा मैं, वो बोलने वाला भी जरूरी है। देन फाइनली माध्यम क्या है? आपको और हमारे को क्या है? इंटरनेट एक माध्यम है। यस ये सब है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, एंड लैपटॉप है, सब है। अगर भगवान का यहाँ पे परमिशन नहीं है तो क्या हम लोग क्लास ले पाएंगे क्या? हम तो बोलते हैं कल फिर 6 बजे मिलेंगे। अगर भगवान भगवान चाहे तो ही हम मिलेंगे, नहीं चाहे तो हम मिल सकते क्या? सेम प्रिंसिपल, किचन में आप जा रहे हैं, आपको बनाना है खीर, आपकी चेष्टा है खीर बनाना, तो आपको क्या चाहिए? स्थान। किचन हो गया आपका स्थान। दूसरा, करने वाले आप स्वयं, आप जाएंगे वहां पे करेंगे, तो करने के लिए यूटेंसिल्स, आपको कुछ कढ़ाई होना पड़ेगा, कुछ बर्तन होना पड़ेगा, कुछ चम्मच होना पड़ेगा, कुछ शक्कर डालना, रवा डालना, जो भी डालना है डाल रहे हैं उसके अंदर। ये हो गया। देन फाइनली किचन हो गया, आप करने वाले हैं, आइटम है, सब है। लेकिन भगवान अगर उसको परमिशन नहीं देंगे तो आप कर पाएंगे क्या? हर चीज देख लो, जस्ट मात्र हम लोग विचार कर रहे हैं करने के लिए, नहीं। परमात्मा जब तक हमको, वो इसलिए वो बोल रहे हैं, उनका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ये 5 कारण है, तुम खाली डिसाइड कर लिए मैं करने वाला हूं, नहीं, तुम्हारे साथ साथ ये सब है ना, सब लोग तुमको साथ देना, एंड देन ओनली यू कैन डू एनी वर्क। ब्यूटीफुल टॉपिक है। अब आगे बढ़ेंगे। हमको भगवत धाम तो जाना है, हाँ, मामूली पासपोर्ट निकालने के लिए हमको लाइन ना, बट वीजा निकालने के लिए इमिग्रेशन वालों से यहाँ से वहां से 10 बार लाइन में ठहरना, वो बुलाए जब आना, उसको ये पेपर बताना, वो पेपर बताना। तो हमको वैकुंठ जाना है, वैकुंठ को जाना है ना, देन फाइनली गोलोक को जाना है। तो जब गोलोक के जाने के लिए भी हमको क्या करना है? सिर्फ भक्ति, भक्ति और कुछ नियमों का पालन करना है जो हमारे को हमारे गुरु बताते हैं। हर चीज देखो, सर्कस जाना है टिकट लिए, पिक्चर जाना टिकट लिए, तो फिर भगवान के गोलोक वैकुंठ में जाना है तो हम लोग बिना टिकट के क्यों ऐसा समझते कि भैया बिना भक्ति करे हम चले जाएंगे? तो समझना चाहिए हमको भक्ति बहुत आवश्यक है। एक्चुअली यहाँ से एक थोड़े से श्लोका में है, कितने जितने मैचेस में नहीं लिया, लेकिन मैं देख रहा था कि चलो आज ले लेंगे। ये जो श्लोका एक्चुअली लेवल 2 में बताता था, लेकिन अभी ले लेंगे हम लोग, थोड़ा 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 ज्यादा डेप्थ में नहीं लेंगे, क्योंकि तो फिलॉसफी लगता है सब। तो भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानम कर्मा च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने
यहाँ पे बोले प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद है। अब तुम मुझसे सुनो। है प्रकृति के 3 गुण कौन से है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब भगवान ना टेबुलर फॉर्म में अलग अलग हम लोग यहाँ पे बताए हैं। अब भगवान भी बता रहे हैं, देखो आपको आपके गुणों के हिसाब से आपको आपका ज्ञान विकसित होता है, आप वैसे वैसे कर्म करते हैं, ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे कौन कौन लोग है वो कैसे कैसे कर्म करते हैं। सर्वभूतेषु ये नई काम भावन भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभागतेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकाम। इस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अभिव्यक्त अविभक्त 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 आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो सात्विक लोग क्या करते हैं? सब जितने भी लोग हैं उसमें तो हाँ परमात्मा निवास कर रहे हैं, ये लोग भगवान के ही अंश है, ये लोग कोई और डिफरेंट नहीं है। बहरहाल वो बकरी को भी देखेंगे या मुर्गी को भी देखेंगे, मच्छी को भी देखेंगे, शेर को भी देखेंगे, कुत्ते को भी देखेंगे, सबको एक ही प्रकार से देखेंगे। ये हो गया सात्विक भावना का ज्ञान। देन फाइनली जो राजसिक है वो क्या कैसा देखता है? नाना भवान प्रगत व्रतक विधाम व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तद ज्ञानम विधि राजसम। यहाँ पे बोला गया जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है। नहीं 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 नहीं, उसमें बताया गया, एक बार एक इंटरव्यू चल रहा था, मैं देख रहा था, एक हमारे इस्कॉन के महाराज, एक और एक जो क्रिश्चियन लोगों के एक पॉप है, वो काफी सीनियर केरला के, दोनों का बातचीत चल रहा था। तो दोनों गए, वो जाके पूछने लगे, भाई आपके तो व्हाट बाइबल में लिखा हुआ है दो शुड नॉट किल द एनिमल्स, दो शुड नॉट किल, देन आप लोग जानवर को मार रहे हैं। तो वो क्रिश्चियन के जो बड़े थे वो बोलने लगे, नहीं नहीं, हम जानवर में तो ना आत्मा वो नहीं रहता है। अच्छा, जानवर में आत्मा नहीं रहता है, मैंने भिन्न भिन्न, फिर उनको एक्सप्लेन करे, सी दिस इज व्हाट द थिंग। देन फाइनली वो विवश हो गए, विवश होके बोलने लगे, थोड़ा मेरे को आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है, मैं थोड़ा समय लेके बाद में आके आपसे बात करूंगा। वो चले गए वहां से। ये समझना चाहिए एक्चुअली, ये रजोगुण लोग कैसे रहते हैं। वो रजोगुण लोग क्या करते हैं कि रजोगुण लोग क्या करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है सब लोग एक है, वो हर एक को भेद करके देखते हैं। ये तो अरे भाई ये तो कुत्ता है, ये तो अलग है, ये जानवर अलग है। तो सभी प्रकार के जितने भी शरीर है भिन्न भिन्न जो देखता है वो रजोगुणी है। तमोगुणी यत्तु का कृष्णा वेद अकस्मिन कार्य सक्ताम अहेतुकम। यहाँ पे बोल रहे हैं, बोला गया कि और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है वह सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी है। उसका ज्ञान तामस लोगों का ज्ञान क्या है? यह जो भी है, अगर वो लकड़ी काटेगा यही करेक्ट है, मैं जो कर रहा हूँ लकड़ी ही काटना मेरे लिए है। अरे नहीं भाई, ये जानो, ये ज्ञान नहीं, मेरे लिए यही है, मेरे को यही मालूम हो गया, यही मेरा करूंगा, ऐसा ही मैं जीऊंगा, मेरी मर्जी। तो वो क्या करता है, एक वेस्ट यानी जो कार्य जो अति तुच्छ कार्य है उसको सब कुछ मानता है, और उसमें बिना जाने, सत्य को जाने बिना उसमें ही हमारा जीवन पूरा चले गया। किसमें? यस, वो काम करने में। एक्चुअली थोड़ा ऐसा ज्ञान के बारे में बताया गया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे भगवान के प्रकृति के गुणों के आधार पर, अच्छा, तीन प्रकार के कथाएं, क्या है वो, सॉरी, 3 प्रकार की क्रियाएं जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, राग और देश से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक है। भगवान बोल रहे हैं सात्विक कर्म हम लोगों को कहाँ पे आना है? धीरे धीरे से, अगर हम लोग तमोगुण में हैं तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण में आ गए, सतोगुण में देन भगवान की भक्ति आराम से कर सकते इमीडिएटली, अगर कुछ नियम का पालन। ऑलरेडी उनके लाइफ में उन लोग क्या रहते हैं उनके बारे में बता रहे। देखो कैसे रहते हैं सात्विक लोग, कुछ नियम का पालन करते हैं।
एंड नियमित रहते हैं। कर्म भी ऐसा नहीं है जो बनो वो। एंड फाइनली आसक्ति नहीं रहता है, राग और द्वेष से रहित रहता है। देन वो कोई कर्म का फल की चाह उनमें नहीं रहती है। ये हो गया सात्विक, ये हो गया सात्विक। और नियतम संग रहितम अरग रागे द्वेषतः कृताम अफला प्राप्त सुनो कर्मा यत् तत् सात्विकम उच्यते। ये हो गया सात्विक। अब तामसिक राजसिक क्या है? यहाँ पे क्या बताया गया? जो लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, रजोगुण। रजोगुण लोग क्या करते हैं? सिर्फ मेरे को ये प्राप्त होना है, मैं किसी भी हाल पैसे वाला बनना है, मैं किसी भी हाल सबको बताऊंगा ये कार खरीद के, मैं किसी भी हाल मेरे घर में बड़ी टीवी खरीदूंगा 1 लाख के, सबको मेरी इच्छा है। दैट इज व्हाट, अपनी इच्छा के लिए क्या करेंगे? वो कार्य करेंगे अहंकार के भाव से, तो वो क्या हो गया? रजोगुण है। और अनु अनुबंधम क्षयम हिंसम अनपेक्षया च पौरुषम। वहां पे बोला गया कि जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचने के लिए किया जाता है, वह तामसी है। लोगों को, दूसरे लोगों को दुख मिलता है वो लोगों से, और वो लोगों का जो कर्म होता है उसमें हिंसा होती है। और शास्त्रों में बताया गया भैया ये मत करो, वो बोलेंगे नहीं हम मैं यही करूंगा। देन फाइनली वो लोग क्या है? यत तत तमशम उच्यते। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों के 3 प्रकार की क्रियाओं के बारे में बोले, अभी ज्ञान के बारे में भी बोल दिए। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे से 3 टैबुलर फॉर्म में है। 3 प्रकार के श्रमिक जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो कौन कौन लोग हैं? अब मुक्त संगो नहम वादी, 1 मिनट, नहम वादी धृतै उत्साह समान्वितः सिद्धिर सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। यहाँ पे बोले जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। कितने क्वालिटीज है देखो, सात्विक अगर एक आदमी, एक व्यक्ति रहेगा, उसमें कितने क्वालिटीज है। तो कोशिश करके हम उसमें अहंकार नहीं रहता, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। यस, मैं ये संकल्प करा, वो पूरी तरह से अच्छा सा दृढ़ संकल्प के साथ में करता है। हाँ, और उस उत्साह रहता है। एंड फाइनली वो ये नहीं चिंता करेगा मैं तो कर्म कर रहा हूँ, क्या मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं जॉब जा रहा हूँ, मेरा व्हाट एम्प्लॉयर मेरे को निकाल देगा या सैलरी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। नहीं भी बढ़ाएगा तो भी वो जॉब यस मैं तो करूंगा, मेरा कर्तव्य है। लेकिन कोई अगर जॉब नहीं बढ़ाया सैलरी, यस ये गलत है, वो जॉब नहीं करेगा। दैट इज व्हाट, ये ख्याल, ये इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं, तो वो अविचलित रहता है। कौन? सात्विक। एंड रागी कर्मा फला प्रेप्सुर लुब्धा हिंसात्मको शुचि हर्ष। यहाँ पे क्या बताया गया? लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से आनंद लेना चाहता है। यानी मैं काम तो कर रहा हूं, मैं अब देखो मैं अब कौन हूं, मान लो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, वो फल मिल रहा है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं। तो ये क्या है? रजोगुण है। ठीक है ना? उसको भोगना चाह रहा है। बाद में अगर नहीं भी मिलने का चांस ही नहीं है, उसको मिलेगा, यस मैं करूंगा ही करूंगा, पैसे वाला बनना ही है, पैसे वाला बना तो मेरा नाम आएगा, पैसे वाला बना देन मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उसका एक जुनून रहता है, वो लालची रहता है, ईर्ष्यालु रहता है, अपवित्र रहता है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ते रहता है। जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता है, तो ऐसा ये कार्यकर्ता ऐसा रहता है, अपना श्रम फलों से जोड़ देता है, हमेशा आनंद लेने की प्रवृत्ति रहती है, मैं ही सुख। वो सबसे ईर्ष्यालु भी रहता है। एंड जो अब ये तो तमोगुण यानी मोड ऑफ मैडनेस, पागलपन में जीता है, वो कैसा रहता है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध, शास्त्रों में जो बताया गया उसके अगेंस्ट, हाँ जो भौतिकवादी, हठी कपटी
तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, और तमोगुणी है। एक्चुअली देखो, भौतिकवादी हट ही रहता है। यस, मैं यही करता हूँ, उसको समझा रहे हम लोग गलत है, ये मत करो, ऐसा टेररिस्ट के काम मत करो, ये गलत है, नहीं मैं यही करूंगा। और कपट ही रहता है, अन्यों को अपमान करता है, तथा आलसी, यस, वो जितना हो सके, नहीं आज सो जाऊंगा, कल देखेंगे कल देखेंगे, तो जो ऐसा करता है ये एक तरह से क्या है, तमोगुण है। तो ये राजा लोग, राजा अगर अपनी प्रजा को अच्छा सा संभाल रहे हैं, अपनी प्रजा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, अपनी प्रजा को ज्ञान दे रहे हैं भगवान के बारे में, तो वो अच्छा है सतोगुण। वही राजा अपना राज्य तो है, मैं पड़ोसी देश में जाऊंगा, वो भी एक्वायर कर लूंगा, और पड़ोसी देश में कितना सोना है वो भी मेरे राज्य में ला लूंगा, उन लोगों को मारूंगा, ये देश वो देश, लड़ते 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 हिटलर के वैसा जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, रजोगुण है। भले ही वो अन्न खा रहा है सतोगुण का, लेकिन सबको अशांत कर रहा है। दैट इज व्हाट, ये ऐसा गुण नहीं रहना चाहिए हमको। तो इवन अलेक्जेंडर भी क्या कर रहा था, जो वो क्या करते गया, हमारे भारत देश में आके हार गया। हार गया तो वो सबको क्या कर रहा था, मारते 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 मारते, अरे भाई क्यों मार रहा नहीं मालूम, वहां से लेके यहाँ तक आ गया राजा से हमारे पोरस, जब ये युद्ध हुआ फाइनली वो टाटा, दैट इज व्हाट, वो बोलने लगा मैं तो अब जा रहा हूँ, देखो खाली हाथ जा रहा हूँ। ये हमारे में रजोगुण नहीं आना चाहिए, और शास्त्रों के विरुद्ध जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ये भी नहीं करना चाहिए, तमोगुणी नहीं बनना चाहिए। अब श्लोका क्या है, बुद्धिर्भेदम दृष्टि चैव गुणस्त्रिवधम शृणु। अब भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण, डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, इसे सुनो। बुद्धि के बारे में अच्छे से सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भये दबे भया भये बंधम मोक्षम च य वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। वो बोल रहे हैं 30वें क्रमांक के श्लोका में भगवान, हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति यह जानता है मेरे लिए ये क्या उचित है, क्या अनुचित है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, और अगर मैं ये करूंगा तो ये मेरे को बंधन में डालेगा नहीं ना, क्या ये मेरे को मुक्ति को प्राप्त कराएगा। ये है सात्विक लोग, ऐसा सतोगुण में जो रहते हैं ऐसा पूरा डिसाइड करके कार्य करते हैं। लेकिन एंड फाइनली जो रजोगुण में रहते हैं वो क्या बोलते हैं, यया धर्माम अधर्मम च कार्यम च एव च अव्यक्त अयथावत प्रजनाति बुद्धि स पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कारणीय तथा अकारणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हम लोग को अच्छा सा बुद्धि दिया गया, क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसाइड नहीं करता, बस पैसा है उसको इंद्रिय तृप्त करना है, एंजॉय करना है, वो कुछ भी करेगा पैसा कमा के, यस वो मेरे को पैसा कमाना ही उद्देश्य है। वो अरे भैया ये गलत है, नहीं, वो भेद नहीं कर सकता। एंड फाइनली अधर्मम, धर्मम इति या मन्यते तमश व्रतः। वो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, जो अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है, वह सदैव विपरीत दशा में प्रयत्न करता है, वह बुद्धि तामसी है। जो सही है उसको गलत मानता है। अगर टेररिस्ट को बोल दिया नहीं बेटा ये गलत है, नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, हम लोग जो धर्म कर रहे हैं देखो भाई भगवान नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, ये जो मान रहे हैं तो ये लोग तामसी है। देन फाइनली ऐसा बताया गया। माता जी प्रभु जी एक सिंपल सा, हम लोग 18 दिन में आप लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं इस्कॉन वाले, जैसे आपके हाथ में अगर कोई व्यक्ति, आपके हाथ में कोई व्यक्ति अगर आपको ब्लैंक चेक दे दिया, और आप क्या कर रहे हैं,
एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ, आप नहीं, आप तो गुड स्टूडेंट्स है, अच्छे लोग हैं। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ब्लैंक चेक मेरे को दे दिया गया, मैं जेब में रख लिया ब्लैंक चेक, और मैं दुनिया भर पैसों के लिए इतना परेशान हूँ, यहाँ फिर रहा हूँ, वहां फिर रहा हूँ, हर चीज प्रभु जी मैं बहुत दुखित हूँ फिर रहा हूँ। तो वास्तविकता क्या मैं जो कर रहा हूँ, मेरे हाथ में जब ब्लैंक चेक दिया गया, ब्लैंक चेक को फोल्ड कर लिया, जेब में रख लिया, और मैं यहाँ वहां घूम रहा हूँ, तो क्या ये करेक्ट है? हाँ या ना? आर पाटिल प्रभु जी आप सामने दिख रहे हैं। नहीं प्रभु, हरे हाँ कृष्ण नहीं प्रभु। भाई, आपके हाथ में एक अच्छा सा चेक दिया गया, आप चेक जेब में रख लेके घूमते जा रहे हैं। प्रभु जी क्या बताऊं, प्रॉब्लम्स है, तो क्या आप सही कर रहे हैं पाटिल प्रभु? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। नहीं तो क्या करना चाहिए? नहीं तो प्रभु जी बोलिए तो चेक को इनकैश करा लो। कैश को हाँ, इनकैश करा लो, हरी बोल, यस सिंपल सा डिपॉजिट करो लॉजिक है ना और प्रभु इनके जी। हरी बोल प्रभु जी। हाँ, चेक को लेके इनकैश करा लो, वैसा ही माता जी प्रभु जी हमको हरि का नाम दिया गया। हरि का नाम एक ब्लैंक चेक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माला तो ले लिए हैं, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कैसा वो ब्लैंक है, तो उसमें हम लोग माला जप रहे नहीं। जब हम लोग माला जपते जाएंगे देन उस वो क्या हो रहा, हमारा ब्लैंक चेक है ये, तो वो क्या हो रहा, फुलफिल हो रहा है। ऐसा नहीं है प्रभु जी मैं तो एक ही माला जपा, देखो नहीं, ब्लैंक चेक है, कितना जाए, जितना अमाउंट डालना, जीरो पे जीरो बढ़ाते जाओ, उतना आपको आनंद ही आनंद भगवत धाम डेफिनेटली चले जाएंगे। ये नहीं है कि प्रभु जी हमारे को तो ना प्रभु जी बहुत कष्ट है प्रभु जी, अरे भैया ये कष्टों का ही है, दुखालय है, यहाँ से निकलो। ब्लैंक चेक यानी आपको दिया गया, उसका यूज करना नहीं आता हमको। हरि का नाम आपको दिया गया, इस्कॉन से माध्यम से उसको यूज करो, पतरी गली से भगवत धाम को चले जाओ। सिंपल सा तो लॉजिक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं सिंपल डायरेक्टली यही बोलते गया तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी ये बहुत अध्याय कैसा है। हाँ, अब यहाँ पे 3 प्रकार का डिटर्मिनेशन, लोग कैसा रहते हैं देखो। सात्विक लोग क्या कैसे रहते हैं? हाँ, हे प्रात, वो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। इन क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रण में करता है, वो है डिटर्मिनेशन। मैं ये मूवी नहीं देखूंगा, ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, नहीं मेरे को ये गलत काम करना ही नहीं है। वो ही विल बी डिटरमाइंड, मेरे को कुछ नियम पालन करना है तो मैं डेफिनेटली पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया सतोगुण। सात्विक लोग ऐसा रहते हैं। और ये कैसे रहते हैं? लेकिन हे अर्जुन, जिस द्रुत निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फल में लिप्त बना रहता है, मैं क्या करूंगा, धर्म करूंगा, धर्म करने से मेरे को क्या मिलेगा, अर्थ, पैसा आएगा, पैसा आए तो मैं कामनाओं की पूर्ति करूंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बोलते हैं ना, तो वैसा धर्म अर्थ काम में जो पूरी तरह से लिप्त रहता है वह रजोगुणी है, भगवान समझा रहे हैं। एंड फाइनली जो तमोगुणी है वो क्या करता है? हे पार्थ, जो निश्चय धृति यानी न धारणा वो बोलते हैं ना, तो स्वप्न भय शोक आदि विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी धृति तामसी है। वो हमेशा एक स्वप्न में जीते रहता है, मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट है, हमेशा डरते रहता है, शोक विषाद और मोह, ये सब ये गुण किसे? तामसी डिटर्मिनेशन है। अगर हमको उठना है, मैं कुछ भी हो जाओ, प्रभु जी का क्लास है 6 बजे, डेफिनेटली वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी उठ रहा हूँ, तो ये आप डिटरमाइंड है। क्या है? चलो देखेंगे, ये क्लास मिस हो गए तो चलेगा, यूट्यूब में है तो देख लेंगे, है क्या, नहीं तो भी चलेगा, क्या होता क्लास मिस, तो दैट इज व्हाट, ये क्या हो गया, सतोगुणी नहीं है। वी शुड बी ऑलवेज व्हाट, डिटरमाइंड। एक बार फिक्स कर लिए, यस भगवत धाम जाना है, यही जन्म में जाना है, कोई और जन्म में नहीं। देखेंगे हम लोग फेल भी हो गए तो फिर हमारे लिए सप्लीमेंट्री है, नहीं नहीं पता नहीं है, नेक्स्ट जन्म हमको यही चोला मिलता है या नहीं, नहीं मालूम, नेक्स्ट चोला हमको क्या मिलता नहीं मालूम। किसी और जानवर का मिला तो देन जीवन भर रोना पड़ेगा। सुखम यदि नहीं, हम लोग डायरेक्टली श्लोका पे नहीं जाएंगे, तात्पर्य पे जाएंगे।
यहाँ पे और मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। अब मैं तुमको बता रहा हूं जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, दुखों का अंत भी हो जाता है कभी कभी। वो कैसे सुख है और वो 3 प्रकार के लोग क्या है, भगवान बता रहे हैं। य तद अग्रे विषम इवा परिणामे मृतोपमान तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है, दिल को लगता है ये श्लोका। जो प्रारंभ में सुख के बारे में है, ये जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार लगता है वह सात्विक कहलाता है। हमको पहले पहले अगर आपको अरे नींद को त्यागो बैठो, अब ये क्या है प्रभु जी, एंड अगर हमको बताया गया कि हमको ज्यादा तीखा नहीं खाना है, ज्यादा चटपटा नहीं खाना है, तो हम लोगों को खाना कैसा लगता है, टेस्टलेस लगता है। लेकिन वास्तविकता में भगवान बोल रहे हैं शुरू शुरू में क्या लगता है, विष लगता है। हम लोग अगर 2 घंटे आपको बोला गया भैया आप क्या करो, अच्छा सा सीधा बैठो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे प्रभु जी नहीं हो रहा, प्रभु जी हमारे लिए टू मच हो गया, हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते हम लोग। देन फाइनली तो ये क्या हो रहा, स्टार्टिंग हमको ऐसा लगता है, माला जपते हैं हमको ठीक नहीं लगता है, लेकिन बाद में वो अमृत के वैसा वो ही अच्छा लगता है। तो वैसा यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमको विष दिखता है लेकिन आगे जाके अमृत बनता है, वही हमारे को क्या है, आत्म साक्षात्कार को जगाता है। अब आप डिसाइड कर लो। नहीं, अगर विषेन्द्रियानि संयोगात यत्तद अग्रे मनो मतोपमान परिणामे विषम इवा तत्सुखम राजसाम स्मृताम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में यह अच्छा लगता है, अमृत लगता है, अंत में विषय तुल्य लगता है, लास्ट में कैसा हो जाता है, विषय तुल्य बन जाता है, वो रजोगुणी है। हम लोग होटल में गए जाके अच्छा सा, नहीं मेरे जीप को टेस्ट ही चाहिए ना, स्पाइसी देव ना, चटपटा देव ना, देन हमारे जीप को तो वो अमृत लग रहा है लेकिन बाद में विष बन रहा है। तो वैसा जो भी हमारे इंद्रियों को अच्छा दिख रहा है, एंजॉय करने की जो प्रवृत्ति है, इंद्रियों को भोग करने की है, हमको इच्छा हो रही है, वो क्या है, स्टार्टिंग में हमको अच्छा लगता है लेकिन बाद में पतन, हमको पतन है वो। देन अब देखो जो फाइनली तमोगुण वाला कैसा रहता है, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, तामसी है। आपको आत्म साक्षात्कार, अरे भैया तू ऐसा कर लेगा भगवत धाम जाएगा, तू शरीर नहीं है आत्मा है, नहीं, मैं तो यहाँ पे सोने आया हूँ, मैं सोते जाऊंगा, खाऊंगा कुंभकर्ण के वैसा, पोलार बेयर बन जाओ बोलते भगवान। तेरे को ज्यादा सोने की इच्छा है ना, तू पोलार बेयर बन जा नेक्स्ट जन्म में। पोलार बेयर भी क्या करते, 6 महीने सोते 6 महीने जागते, तो वैसा तो ये नहीं बनना, तो ये तामसी कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। न तदस्ति प्रवृत्तिम च दिवि देवेषु व पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम। यहाँ पे बोला गया इस लोक में, स्वर्ग लोक में और या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के गुणों से मुक्त है। देखो देवताओं भी प्रकृति के गुणों में आ गए। ये इंद्र की सभा, इंद्र जितने भी देवताएं हैं वो लोग कौन से गुण में हैं, रजोगुण में हैं। उन लोगों को भी क्या चाहिए, अच्छा सा डांस चलता है, नृत्य चलता है, मदिरा वो उन लोगों को अच्छा बोलते हैं, सोमरस बोलते हैं, अलग अलग बोल के वो बहरहाल वो तो दैट इज व्हाट। हम लोग भी क्या चाहते हैं, स्वर्ग जाना, क्योंकि हमारे को भी क्या चाहिए, वो एंजॉयमेंट चाहिए वहां के। वहां जाके एंजॉयमेंट चाहने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता भगवान बोल रहे हैं देखो बेटा, ये जितने भी जीव है, यहाँ के लोग के चाहे वहां के लोग के, सब देवताएं भी सब लोग गुणों में बंधे हुए हैं, लेकिन गुरुओं से निकलो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणा क्षत्रिय विषम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि। यहाँ पे बोला गया हे परंतप। अब मैं तुमको इंपॉर्टेंट ज्ञान बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है, जो आजकल हम लोग ऐसा बोल लेते ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक्चुअली उनके गुणों के अनुसार
स्वभाव है, जन्म के आधार पर नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे गुण क्या होते हैं, वो गुण किस में आते हैं, ऐसे कौन से प्रकार के लोग हैं। एक्चुअली ये ब्राह्मण के लक्षण हैं जो भगवत गीता में बताया गया। क्या है वो? समोधमस्तपः शौचम क्षान्तिरर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम अस्थिक्याम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। यहाँ पे बताया गया शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं। ये जिनके द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये ब्राह्मण ऐसा नहीं है प्रभु जी के हम ब्राह्मण बन सकते हैं। हाँ, जब हमारी दीक्षा हो रही थी, हमारे साथ में एक प्रभु जी आए थे, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मेरे को ब्राह्मण दीक्षा दे दो। तो वहां से वट महाराज बोलने लगे, देखो ब्राह्मण दीक्षा आपको हर एक को भी, यस, जो शूद्र है, जो नीच से नीच कुल में भी जन्म लिया, गलत कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण आना चाहिए। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं है, गुणों में स्वभाव को बदलो। पहले हमारे में ब्राह्मण के क्वालिटीज को लाओ, देन ओनली हमारे व्हाट इस्कॉन में भी पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा, दूसरी दीक्षा कौन सी? ब्राह्मण की दीक्षा। तो हम लोगों को हम भी ब्राह्मण बन सकते हैं। कब? पहले हमारे में वो क्वालिटीज लाओ। क्वालिटीज कौन से है प्रभु जी? ये है वो क्वालिटीज जो भगवान बता रहे हैं। जब खाली दीक्षा ले लिए ब्राह्मण का, लेकिन हम लोग ना क्वालिटीज ही नहीं है, यही वहां पे बताना चाह रहे थे। तो ऐसा बताया गया। क्या है? शांति प्रियता रहता है, आत्म संयम रहता है, तपस्या करता है। वो तपस्या भी भगवान 17वें अध्याय में बता दिए, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, अलग अलग भगवान कितना नॉलेज दिए। देखो, पवित्रता, सहिष्णुता, वो ब्राह्मण है, वो टॉलरेट करता है। अब परशुराम थे, ब्राह्मण परिवार में थे, लेकिन वो टॉलरेट नहीं करे। वो जाके सब क्षत्रियों को एक बार दो बार नहीं 21 बार टाटा बोले, सब लोगों को मार मार के भगाए। तो दैट इज व्हाट हमको। और विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बस बोलते हैं, वो एक्चुअली थे तो राजा, क्षत्रिय थे, लेकिन वो आ गए ब्राह्मण। तो अपना स्वभाव के अनुसार दैट इज व्हाट ब्राह्मण बन सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। तो ब्राह्मण कैसा रहना? सत्यनिष्ठा रहना, ज्ञान के प्रति, वो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, जानना, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, वो जानना, वो धार्मिकता रहना उसमें, ये सब गुण है ब्राह्मण के। आजकल के ब्राह्मणों में ये है क्या? देन वो अपने आप को जन्म से बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट से बोल रहे हैं ब्राह्मण, तो ये गलत है। और कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अगर ये क्वालिटीज आए तो। ये एक मैं आपको बता दिया। अब जो क्षत्रिय भी, कोई भी बन सकता है क्षत्रिय। ये नहीं है कि तुम राजघराने के हैं, अपने आप को तुम क्या बोल रहे हो, नाम के पीछे लगा लिए हम फलाने रजवाड़े के हैं। बेटा तुम राजघराने के हो, क्षत्रिय हो नाम के, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आया दरवाजा बंद कर लेके घर में बैठ गए। नहीं, क्षत्रिय वो होता है, हमारी जान भी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे देश को लड़ूंगा, मैं दूसरों को बचाऊंगा, ये क्षत्रिय है। कहां पे बोला गया? भगवान स्वयं बोल रहे, वीरता। क्षत्रिय यानी वीरता रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए? शक्ति का, यस मेरे पास में शक्ति है, यस संकल्प रहना चाहिए, दक्षता रहना चाहिए। युद्ध में कौशल, युद्ध में पीठ नहीं दिखाता क्षत्रिय, वो मर जाएगा लेकिन युद्ध करेगा। उदारता तथा नेतृत्व और दान देने की भावना भी रहती है क्षत्रिय में। यस मैं दूंगा, वो पीछे नहीं हटेगा दान देने के लिए। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए क्षत्रिय कैसा है, ये है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एक क्षत्रिय। एंड फाइनली शूद्र क्या है, शूद्र कौन है, और जो वैश्य कौन है, वो हम पे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जो वैश्य के क्वालिटीज गुण क्या होते हैं? गोरक्षा, कृषि करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ तो डेवलप करना, एंड व्यापार बिजनेस करना, एंड ये सब किसके लिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन भगवान का आदेश अनुसार कर रहे हैं, लेकिन आदेश अनुसार नहीं कर रहे हैं तो वेस्ट है। और शूद्र क्या करते हैं? कर्म, श्रम तथा अन्यों की सेवा। शूद्र का मतलब, अगर हम डॉक्टर बन गए हैं
डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन बाई प्रोफेशन तो डॉक्टर है, बाई प्रोफेशन ब्राह्मण के कैस्ट में है, लेकिन तुम सेवा कर रहे हो किसकी? सब लोगों की। भले ही आप सैलरी पे कर रहे हैं, भले ही आप इंजीनियर बन गए हैं, कोई बड़ी कंपनी में गए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सर को ये सर नौकरी है ना, तो नौकर बन गए हैं। देन फाइनली हम लोग सब जो लोग सेवा करते हैं वो क्या हो गए? हम लोग शूद्र है। तो भगवान ऐसा हमको बता रहे हैं, सेवा करना गलत नहीं है, हाँ ना, तो व्हाट युद्ध लड़ना गलत नहीं है। भगवत गीता के माध्यम से चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, लेकिन बेटा तू मेरा बन। तेरी कोई भी परिस्थिति में, तेरे कौन से भी वर्ण में रहो, कौन से भी आश्रम में रहे, लेकिन तू मेरा है, मेरा नाम कर। मां मनुस्मर युद्ध चा, तेरा कर्म तेरे लिए युद्ध है, तो वो कर्म तेरा निर्धारित कर्म करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मेरा निरंतर चिंता करते हुए, मनमना भव मद भक्तो, वो श्लोका को याद करते हुए तू कर। देन फाइनली तू मेरे धाम में आएगा, नहीं तो यहाँ पे ही रह जाएगा। इसका तात्पर्य ऐसा है माता जी, प्रभु जी। अब और आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ आपसे। मैं प्रश्न पूछूंगा, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक हमारे कक्षा में भी बहुत सारे डॉक्टर्स है, हमारे लेवल 2 में भी श्रेया माता जी भी रहते हैं, बहुत अच्छा। कल कितना ब्यूटीफुल गाए हैं वो भजन। तो वो एक डॉक्टर के पास में एक व्यक्ति गया, वो बोलता मेरे को सिर दर्द बहुत है, बहुत है, बहुत सर दर्द है। तो वो डॉक्टर के पास में गया। अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करे, उसको एडवाइस किया। क्या एडवाइस की है वो देख लिए, ये इसका अच्छा टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक काम करो, तुम कौन सी भी चीज ना तुम्हारे आंखों से ग्रीन चीज देखो। हाँ, तो वो डॉक्टर का तात्पर्य क्या है? ग्रीन चीज देखो, देन फाइनली तुम्हारे को क्या लगेगा, तुम्हारा वट ये जो सर दर्द है चले जाएगा। अब 3-4 दिन के बाद में फिर से डॉक्टर की मुलाकात, फिर से डॉक्टर उनके घर पे गए। अब एक जो भी है, अब ये क्या हो गया, वहां जैसे ही वो डॉक्टर टिंग टोंग घंटी घंटी बजी, दरवाजा खोले, देन वो जो भी घर में आ रहे थे उनको क्या कर रहा था, ग्रीन कलर मार दे रहा। तो वो देखने लगे, डॉक्टर को भी ग्रीन कलर में डाल दिया, एंड टीवी को देखे ग्रीन कलर। सो यानी पूरा घर में जितने भी वस्तु है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में बदल दिया। तो एक्चुअली क्या ये जो कर रहा था सही कर रहा था या गलत कर रहा था? एक्चुअली डॉक्टर तो बोले उसको, क्या बोले कि सब चीज ग्रीन, ग्रीन चीज देखो, तुम्हारा व्हाट दर्द चले जाएगा, सिर का दर्द। लेकिन वो क्या कर रहा था? नहीं, सब चीज क्या कर रहा था, सबको ग्रीन पेंट लगा दिया। क्या ये करेक्ट है या सही है या गलत है? तो इधर गलत है गलत प्रभु है। जी, गलत है। तो हमको गलत है प्रभु। सब गलत है, क्योंकि हम उसको बोला गया, सिंपल काम क्या था उसका? सिंपल काम, अपना चश्मा ग्रीन अगर लगा लिया, देन फाइनली ही विल बी हैप्पी। सब चीज उसको क्या लगेगा, मिस्टर इंडिया के वैसा सब चीज ग्रीन लगेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? हम लोग भी वैसी है माता जी परिस्थिति, हमारी भी दीन परिस्थिति है। हमारे डॉक्टर ठाकुर बोल रहे हैं ये दुख दुखालय है, दुख तो आता ही जाएगा, नहीं आता बल्कि मत समझो। नहीं नहीं, मैं इसको सुधारूंगा, ये मेरे को अब सुख मिलेगा, मैं इसको सुधारूंगा, उसमें सुख मिलेगा, मैं सुख को मैं कभी कभी मेरे परिवारों को, परिवार में मेरी पत्नी, ठीक है भाई वो प्रोडक्ट कोई कंपनी से आई है, वो बदलती नहीं, बचपन से वो कैसा उसका ब्रॉटअप हुआ, उसको सुधारेंगे नहीं सुधरेंगे ना, तो तुम्हारा पति भी नहीं सुधरेगा, वो भी कहीं और कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आया है। देन फाइनली आप कोई किसी को भी सुधार नहीं सकते। आपका काम क्या है, उनको सुधार के आनंद नहीं ले सकते। वो परिस्थितियों में अब आप अपना नजरिया बदलो, नजरिया जीवन का जीने का, ये तो है, इसमें भी मेरे को आनंद देखना है। तो हमारे जो वट ऐनक, ऐनक कौन सी लगा लो, हरी ऐनक नहीं तो लाल ऐनक, कलर ऐनक बदलना है, सब चीज बदलावा दिखेगा। अगर हम भगवान से जब जुड़ जाएंगे, सब में क्या देखेंगे, भगवान के ही जीव है। सब में अच्छा कुछ तकलीफ हो रहा है, भगवान की ही इच्छा है। अच्छा कुछ मेरे को बेनिफिट मिल गया है, भगवान की ही मर्जी है। अच्छा मेरे को जॉब मिल गया है, भगवान की ही मर्जी है। अच्छा मेरे को आज इतना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब कारण बिना भगवान के तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हर चीज में हम किसको डालिए, भगवान को। देन फाइनली लाइफ बदल गई, जीने का नजरिया बदल गया।
फेल भी हो गए तो तकलीफ नहीं दिखता हमको, नहीं मैं फिर से प्रयत्न करूंगा या प्रयत्न करूंगी। अच्छा ठाकुर, मेरे को आज तुम्हारे को नौकरी में से निकाला गया, आज मेरा इंसल्ट हो गया, तुमको खुश अच्छा लग रहा है। अरे भैया, द्रौपदी को स्वयं कृष्ण भगवान आके बचाए। कृष्ण भगवान को वो कैसा, उनका भी इंसल्ट हो गया, बड़े बड़े वट उनके योद्धा थे, लेकिन वो क्या करने लगी, हाथ उठा के क्या करने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। तो हमको भी क्या करना चाहिए, सब लोग हाथ उठा के क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरी बोल हरी बोल। हाँ, नींद में से अब क्योंकि मेरे को जगाना जरूरी था। अब जो श्लोका आ रहे माता जी, ये लाइफ टर्निंग श्लोका है, इसलिए सबसे हरे कृष्णा बोलने लगाया, कुछ नहीं समझना। लेकिन ये लाइफ टर्निंग श्लोका क्यों है, हम लोग आके यहाँ पे फंस जाते हैं। अब भगवान कितना ब्यूटीफुल श्लोका, 2-3 श्लोका दिल को लगता है। देखो भगवान बोल रहे हैं, यथा ठीक है, जो सभी प्रकार सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं सभी प्राणियों का जो उद्गम है, सर्वव्यापी है, वो भगवान की उपासना करो। स्वकर्मा तद अभश्चर्या सिद्धिम विद्यान्ति मानवा। क्या बोल रहे हैं, हमको अपना मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। किसको, कौन सा भी कर्म है वो करते करते भी हम लोग, चाहे ब्राह्मण रहो, मैं क्या बोला, नहीं वहीं पर क्षत्रिय हूँ, यस क्षत्रिय रहते हुए भी आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, वैश्य है शूद्र है, नहीं, कोई भी परिस्थिति में कोई भी कर्म करते जाओ, लेकिन भगवान को भूलो मत। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। ये नहीं कि उसमें बंद मत जाओ। अब और एक वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका है, श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितः स्वभावो नियमं नियतम कर्मा कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। यहाँ पे बोला गया कि भाई आप अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करो, चाहे वो कितना भी त्रुटि पूर्वक ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने की इच्छा ना करने, एक मिनट म्यूट कर लो ना थोड़ी देर के लिए, कोई भी जो भी लोग हैं। यस, मैं कर दिया वैसे भी। हाँ, अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं है। अब अर्जुन बचपन से क्या करे, सीखे, युद्ध के कला सीखे, मैं अस्त्र शस्त्र ये सीखूंगा वो सीखूंगा, क्यों धर्म की रक्षा करूंगा, क्यों निस्सहाय लोगों का, यस मैं उन लोगों को मेरी शरण में जो आते हैं मैं उनको रक्षा करूंगा। अरे भैया, आप आपके स्वभाव के हिसाब से आप अच्छा सा क्षत्रिय बनने के लिए गुरु के पास में कुछ विद्या सीखे, देन वो अच्छा सा करो। हाँ, अब हम कोई लोग रहते हैं, समझो मैं टीचर बन गया, मेरा स्वभाव था पढ़ाना है, देन मैं टीचर बन गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ फिल्म एक्टर अच्छा हीरो हीरोइन बन के इतना पैसा कमाते हैं, अगर मैं जाके हीरो बनने की कोशिश करा मैं बहुत बड़ा जीरो बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है। तो वैसे ही एक मच्छी को अगर बोला गया कि पेड़ पे चढ़ो, चढ़ेगी क्या, नहीं चढ़ेगी। हाथी को भी बोला गया पेड़ पे चढ़ो, नहीं चढ़ेगा। देन फाइनली बंदर, यस वो चढ़ जाएगा। तो वैसा हम लोग किसी को देख के अगर हम लोग नहीं, हमारे स्वभाव के हिसाब से हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, देन फाइनली वो हमारे लिए उचित है, उसमें कोई पाप नहीं है। भगवान बोल रहे हैं पाप से प्रभावित नहीं होता। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोका है माता जी, प्रभु जी, जीवन में ये एक श्लोका उतार लिए ना, पूरा हमको शांति मिलती है। क्यों, समुद्र में कई नदियां में कई रमेश चंद्र शुक्ल प्रभु, बड़े लोग हैं आप लोग, सीनियर लोग, अनम्यूट मत करो। तो कई नदियां क्या मिलती है, समुद्र में मिलती है। गंगा रहने दो, यमुना रहने दो, सरस्वती रहने दो, कोई भी रहने दो, ये पवित्र पुण्य नदियां हैं बोलते ना, ये जाके समुद्र में मिलती है। लेकिन समुद्र नीचे से देखो कितना शांत रहता है। हाँ, नदी आ गई तो समुद्र बढ़ जा रहा, हाँ, नहीं, वो शांत रहता है। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। वो हमारे लाइफ में आना है। किसी भी परिस्थिति में हमको प्रॉब्लम्स आओ, सुख आओ, चाहे कुछ भी आओ, कैसा रहना है, ये श्लोका याद करना है।
हमारे लाइफ को ये श्लोका इतना टर्निंग, पूरी भगवत गीता को हमारे को समझ में आ गया तो ये एक श्लोका हमारे लिए बस है। क्या बोल रहे हैं वो? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। वो बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। कौन? जो कभी भी शोक नहीं करता, न किसी वस्तु की कामना करता है, मेरे पास में ये चाहिए वो चाहिए वो भी चाहिए नहीं, उसको शांति नहीं मिलती, ठीक है ना। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है, उस अवस्था में वह मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान की भक्ति कब मिलती हमको? मत गद्दानंतर आत्मना, 6वें अध्याय में भी भगवान बोले, जो मैं निरंतर मेरे ही चिंतन करते रहता है, जो भी कर्म करे मां मनुस्मर युद्ध चा, कितने कितने श्लोका बोले कि मेरे को मेरी उंगली पकड़ के चलो तुम लोग, जो भी कर्म करो उसमें मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुख और दुख नहीं, टेंशन मत लो, ये द्वंद्व में फंसो मत, मान अपमान नहीं। हमको भगवान की भक्ति कब कर सकते? अगर हमारे में ये क्वालिटीज आए तो। कैसा? पूरी तरह से हम लोग ना तो शोक करना, ना तो कोई वस्तु की कामना करना, और हर परिस्थिति में क्या करना है? तो क्या देखना है? जो दिव्य पद पर स्थित है, तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न होता है, प्रत्येक जीव पर समभाव। क्या हम लोग रखते हैं? कुत्ते को देखते हैं, पत्थर उठाए मार दिए, कुत्ता किंग 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 चले गया, दैट इज व्हाट। उस पे भी हम लोग, भगवान इतने दयालु, हमको अपने आप को बोल रहे हैं कि भैया मेरा भक्त, अगर मेरी भक्ति में जो शुद्ध भक्ति किसको मिलती? जो हमेशा सबको इक्वल, ना तो शोक करता, ना तो वट किसी वस्तु की कामना, सुख दुख, ये सब द्वंद्वों से जो पूरी तरह से आगे बढ़ जाता है, वो समुद्र बन जाता है। हमको भी क्या है? समुद्र नहीं है, वो स्वयं समुद्र। भगवान बोले ना, जलचर मैं समुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ। तो हमको समुद्र अंदर से देखो, ऊपर लहरें रहते हैं लेकिन अंदर इतना शांत रहता है। दैट इज व्हाट। वो आता कब आता? हमको हर 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 चीज लाइफ में परिस्थिति आती, लेकिन हमको क्या करना है? टेक अवे उसको समान भाव से लेना है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान को कैसा जान सकते हम? डाउट आता हमको, भगवान को कैसा जानेंगे? देन भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्मि तत्वतः। ये श्लोक बार बार तत्वतः बोला गया। मैं होना है तो एक कल स्पेशल क्लास लूंगा एक टॉपिक के बारे में, तत्व के बारे में। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। केवल भक्ति से भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। आपको भगवान को जानना है, कैसा जानेंगे आप? भक्ति से। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण भावनामृत में होता है, तब वह वैकुंठ जगत को प्रवेश करता है। आप भगवान को जानना है तो भगवान को जानना है तो क्या करना है? भक्ति करके देखना है, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, सोने को कहते, सोने को घस के देखो, इंसान के साथ में बस के देखो। तो वैसा भगवान की भी भक्ति करो। भगवान की जब भक्ति करेंगे देन भगवान को जान पाएंगे। भगवान की कभी भक्ति नहीं करे, सोने को कभी घसे नहीं, सोना है क्या? डाउट आ रहा। दैट इज व्हाट। भगवान की भक्ति करो, डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ। तत्व से जो जानता है भगवान को, भगवान ही सर्व कारण है, भगवान ही सत्य है, सत्य से बढ़ के और कोई, भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, ये जो जानता है वो क्या करता है? पूरी तरह से भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान क्या करते? भगवान देखो, मत चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यति अतः चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनांक्षसि। भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे, मेरे से तुम भक्ति करते, भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से भगवान की जब तक कृपा नहीं होती हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो भगवान बोल रहे, तुम जब मेरे से जुड़ जाते, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। और मेरी जब तुम्हारे पे मेरी भक्ति करोगे, मेरी भावना में तुम पूरी तरह से डूब जाओगे, देन मेरी कृपा से तुम मेरे धाम में आ जाओगे। लेकिन मेरी भक्ति नहीं करोगे तो, वो भी भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे? अब मैं कट्टी, तुमसे कट्टी बोलूंगा, क्योंकि मैं तुमको ये भी बोल दिए भगवान। क्या बोले? लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश
मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ। मैं कौन हूँ? एमएलए हूँ। मैं कौन हूँ? प्राइम मिनिस्टर हूँ। मैं कौन हूँ? बहुत बड़े कंपनी का मालिक हूँ। हाँ, बहुत बड़ा अहंकार आ गया तुम में। तो मिथ्या अहंकार वश ये चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। जाओ, मेरी बात तुम अगर नहीं सुनोगे, जब मम्मी पापा भी बोलते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा, यस जा, तेरा सत्यानाश हो। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान भी बोल रहे हैं तो हमारा हमारा विनष्ट हो जाएगा। विनष्ट का मतलब क्या? हमको गोलोक वैकुंठ नहीं मिलेगा। विनष्ट का मतलब क्या? कि हमको सीधा सीधा फिर से नीच की योनियों में जाना पड़ेगा, फिर से हमको नरक में जाना पड़ेगा। रसातल, तलातल, ऐसा कई प्रकार के नीचे है ना, नीचे के लोग, ऊपर के लोग, तो ऐसा हम लोग गिर जाएंगे नीचे के लोगों में। विनष्ट का मतलब वही है, भगवान हमारे साथ छोड़ देंगे। तो क्या हमको हमारा ठाकुर छोड़ देना क्या? नहीं। तो इसलिए हमको उनकी भक्ति से उनको जुड़ जाना है, देन हम ये समुद्र से निकल पाएंगे। अब भगवान बोले, क्या बोल रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर प्रत्येक जीव में है, के हृदय में है, सबके हृदय में है। आप डरो मत। अंधेरे में हम लोगों को डर लगता, क्यों डर लगना? भगवान हमारे साथ में है, डरना ही नहीं चाहिए। जब ये विश्वास आ गया, भगवान ही ये सब देख लेते, ये हमको डरना किसी से भी नहीं है। एंड और भौतिक शक्ति के से निर्मित यंत्र में सवार की भांति समस्त जीवों अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो एक्चुअली ये सब ब्रह्म है। ये सब ब्रह्म में क्यों भगवान बोल रहे हैं? ये सबको मैं ही, जैसा कार में बैठ के ड्राइवर चलाता है, वट ड्राइवर कार को चलाता है, वैसा मैं तुम्हारे अंदर परमात्मा बन के हूँ। मेरे को पहचानो, बस तुम्हारा काम है मेरे को पहचानना। कल हम लोग लेवल 2 में वही पढ़ रहे थे, ये क्या है, जानने लायक ज्ञान क्या है भैया? जो परमात्मा बैठा हुआ है अंदर, उसको बारे में जानना ही रियल ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा, शरीर 24 तत्वों से है, ये दोनों को समझना ही रियल वट चरम लक्ष्य है। कितना ब्यूटीफुल 13वां अध्याय। फिर आज भी भगवान वही बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट, मैं परमात्मा बन के तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। इतना हमको वो बोल रहे हैं। अब देखो भगवान बोले कि सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परम शांतिम। हे भारत, इस प्रकार से उसी की शरण में जाओ जिसकी शरण में वट, जब भगवान की शरण में जाएंगे हम, देन उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति तथा परम नित्य धाम प्राप्त होगा। भगवान की शरण में देखो, जब गजेंद्र जो राजा इंद्रदुम्न थे, जब भगवान को पीड़ा में भी क्या कर रहे थे, वो श्लोक गाते 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 बुलाए, भगवान आके यस उसका भी उद्धार करे। और वो बोले ये तो मेरे भक्त के चरण पकड़ा है, मैं पहले उसका भी उद्धार कर दूंगा। तो भक्तों के चरण, यानी जितना हो सका उतना हम, कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, उनको कोई तरह से अपराध नहीं करना, उनके साथ में। अगर उन लोगों का अब हमारे वैष्णव बोला गया, दासानु दासानु दास, भगवान मेरी सेवा से मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। मेरे भक्त का भी अगर कोई सेवा कर रहा है, मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो मगरमच्छ का उद्धार कर दिए माताजी, प्रभु जी। हमको क्या करना है? भगवान की शरण में जाना है। अब देखो भगवान, हम बच्चों को क्या करते हैं, तू, मैं बोल रहा हूं तू यही कर। अरे भैया उसकी इच्छा क्या है? नहीं, मैं बोल रहा हूं तू यही कर। भगवान क्या बोले? 18 अध्याय बोलते गए बोलते गए बोलते गए। क्या बोल रहे? देखो भगवान, वो भगवान चाहे तो बोल सकते मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, मार, नहीं तो तेरे को मार दूंगा। नहीं बोले, यथा चेशी तथा कुरु, यथे चेशी, फिर पढ़ो, तथा कुरु। भगवान बोल रहे हैं अब तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये कॉन्फिडेंशियल गृहतर ज्ञान बताया, तुम्हारे सामने राज खोल के रख दिया। अब इस पर पूरी तरह से मनन करो। मैं भी आपको यही बोलता हूँ, क्लास हो गया चले गए, लेकिन अरे आज क्लास में क्या सुने, क्या याद रखे, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, मनन करना चाहिए। अब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, ये मैं जो भी बोला ना उसका जरा सोचो क्या बोल रहा हूं, देन तुम जो चाहे अब करो, तुम सो चाहे आपको जो मर्जी में आए करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। अभी भी तुम सन्यास को लेना है चले जाओ, लेकिन ऐसा करो, तुम्हारा नियत कर्म करो। मेरे को मां मनुस्मरा युद्ध चाह, मेरी वाणी, मैं बोल रहा हूं तुमको युद्ध करो, लड़ो।
देन फाइनली तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। माता जी प्रभु जी हमको भी यही करना है। क्या है, भगवान पूरी भगवत गीता बोल दिए, डिसाइड करो, अपने पे छोड़ दिए। अब क्या बोल रहे हैं, सर्व गृह्यतमं भूया शृणुमे परमं वचः। भगवान बोल रहे हैं चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं अपने परम आदेश को सर्वाधिक गृह्य ज्ञान तुम्हें बताया। मैं तुम्हारे मित्र, कई बार भगवान बोले मैं अर्जुन तू मेरा मित्र है, मित्र है, इसे अपने हित के लिए सुनो। अब मैं जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने वाला हूं, ये अब तक का कॉन्फिडेंशियल नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वो सुनो। क्या है वो नॉलेज? अब देखो, वो नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी, सब लोग अनम्यूट करो, ये इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, अनम्यूट करो। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव वाह वाह वाह। अनुयाजी मां नमस्कुरु राजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोऽसि मे। जाने प्रियोसी पूरी भगवत गीता के कोई श्लोक याद नहीं है तो ये एक श्लोक याद कर लो। भगवान बोल रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो। ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैं दे रहा हूं, सुनो। बोले अब वो कुछ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे बेटा। मैं वो भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान उनको वचन नहीं दे रहे हैं, हम सब कलयुग के बद्ध जीवों को वचन दे रहे कि बेटा चिंता भी करना है तो मेरा चिंता करो, भक्त भी बनना है तो मेरे भक्त बनो, अगर नमस्कार भी करना है तो मेरे को नमस्कार करो। मैं स्वयं भगवान हूं, समझो मेरे को। मैं गोवर्धन पर्वत को उठाया, कई बड़े बड़े राक्षसों को हंसते हंसते उठा के पटक दिया। मैं मेरा मुंह खोल के ब्रह्मांड बताया। मैं क्या करूं और तुम लोगों को? मैं सूरज की रोशनी बंद करा दिया महाभारत का युद्ध में। मैं इतना सब कुछ हूं, फिर भी मेरे बारे में तुम समझ नहीं पा रहे हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं तुमको। तुम लोग सब मेरे अंश हो, ममई वांशो जीवलोके, सब मैं तुम्हारा परम पिता माता सब पितामह सब मैं हूं। मैं तुमको बोल रहा हूं क्या? मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। और नमस्कार के लिए तुम्हारे हाथ अगर उठना है तो मेरे को नमस्कार करो। ऐसा करने से मैं तुमको कहां से कहां लेके जाऊंगा? मेरे धाम में तुम्हारे को लेके आ जाऊंगा। भगवान वचन दे रहे, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। माता जी प्रभु जी, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान पंच पांडव को वचन दिए, भगवान 5 जनों को वचन दिए, 5 जनों को राजा बनाता हूं वचन दिए। 100 लोगों को मार दिए, 100 राजाओं को मार दिए, कई करोड़ों लोगों को मरवा दिए, लेकिन 5 जनों को बचा के सेफली राजा बनाए। भगवान का वचन खाली नहीं जाता। आज भगवान वचन दे रहे हैं हमको, क्या? मेरा बन जा बेटा, तू मेरा है ना, मेरा बन जा। फिर भी हमको भगवान पे डाउट नहीं रहना चाहिए। माता जी प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सब लोग चैट में, पता नहीं हमारे प्रभु जी है या नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मेरे को आदत हो गई है। तो ये लिंक आप लोग क्या करना है, सब लोग लेवल 2 के लिए रजिस्टर कर लो, आज लास्ट दिन है। कुछ अगर दुविधा आ रही है रजिस्ट्रेशन में मेरे को बोलो। जितने भी लोग, अभी आज क्लास खत्म हो जाता है 5-10 मिनट में। मैया नरसिंह भगवान की आरती गा रही है, तो देन क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन जुड़ जाओ, ठीक है ना? प्रभु जी म्यूट कर लो, प्रभु जी मेरे पे दया करो। यस, तो आज का श्लोका अभी हो गया, अंतिम 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाती है। देन नेक्स्ट श्लोका क्या है, मैं लिंक डाल दिया हूं, तो इसलिए हमको क्या करना है, हरिचरण दुख हरण। तो अनुकूल्यस्य संकल्पस्य, ठीक है, संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। यहाँ पे बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में, हमको भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति। देखो माता जी प्रभु जी, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे, भक्ति बढ़ रही क्या? हम पॉलिटिकल लीडरों के कहानियां सुन रहे हैं, भक्ति बढ़ रही क्या? कोई हीरो, वो हीरोइन को 10 बार छोड़ दिया और 10 बार शादी करा, नहीं। हमको हमारे भक्ति में जो अनुकूल है उसको पकड़ के रखना है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना है। देन ओनली हमारी भक्ति में प्रगति होती है।
अब आप सोच लो, ये कक्षा इस्कॉन में ज्वाइन हो गए तो इस्कॉन में ज्वाइन होने से हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं? अगर बढ़ रही है तो लेवल 2 में आ जाओ। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देन आप छोड़ दे सकते हैं, नो फोर्स। तो भगवान यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु अच्छे अच्छे शास्त्रों में बताया गया। तो समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि कर्म करना से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंचता तो उसको सारे कार्यकलाप व्यर्थ है। मैं तो अच्छा सा नौकरी कर रहा हूँ लेकिन हरि का नाम नहीं ले रहा हूँ, देन वो वेस्ट है। मैं 1 लाख कमा रहा हूं लेकिन हरि का नाम नहीं लेने के लिए मेरे पास में समय नहीं है। 2 लाख कमा रहा हूं, 10 लाख कमा रहा हूं, हरि का नाम के लिए लेने के लिए समय नहीं है, तो वो लाख रुपये व्यर्थ है। मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कई लोग कोरोना में मर गए, फिर कोरोना आ रहा है। कई लोग बैंक बैलेंस खाली भी कर देंगे लेकिन मर जाएंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। भगवान की भक्ति जोड़ते हुए आप क्या करो? कर्म करो, वरना सब धरा का धरा। एक दिन कल हम लोग पढ़ रहे थे कृष्णा बुक में, मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे बताया गया कि क्या बताया गया, एक दिन ऐसा आएगा व्हाट, जैसा सांप एक दिन मुंह खोलेगा, चूहे को पकड़ के लेके चले जाएगा, वैसे ही हमारे को मृत्यु आएगी, ऐसा लेके चले जाएगी। सब ना चाहते हुए भी कई सारे सपनों को अधूरे रह जाएंगे, सब चीज छोड़ के चले जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल मुचुकुंद को जो 51 चैप्टर का कल मैं पढ़ रहा था, इतना पढ़ते आनंद आ गया। काल्यवन को जब मारे बाद में जो वो बता रहे थे, अपने अनुभव बता रहे थे, मैं मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया। वैसा माता जी प्रभु जी हम लोग को करना क्या चाहिए? जो हमारे भक्ति में अनुकूल है उसको पकड़ के रखना है, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। एंड फाइनली सबसे टॉप श्लोका क्या हुआ, अरे हम वो श्लोका कहाँ चले गया, ये श्लोका क्या है वो, सर्वधर्मान परित्यज्य। ओके सॉरी, अनम्यूट करिए सब लोग अनम्यूट करना। ये श्लोका आ जाना आप लोगों को। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान क्या बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी कि जो भी आपके धर्म बना लिए, मन में कुछ मनोधर्म, नहीं मैं यही करूंगा, यही मेरी मर्जी, यही मेरा धर्म है, आप मेरे को मत सिखाओ। बोलते ना, चंद लोग बोलते तुम मेरे को सिखा रहे, मेरे को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, चलो। देन फाइनली भगवान बोल रहे हैं बेटा सब धर्म जो भी तू बना लिया, मन घड़त धर्म जो बना लिया ना, वो धर्मों को त्याग दे और मेरी शरण में आ जाना बेटा। तू मेरा है, मेरी उंगली पकड़ ले, तू मेरा है, मेरी उंगली पकड़ ले, तो मैं तेरे को क्या करूंगा, समझ, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरा पापों का बैलेंस को क्या करूंगा, 0 कर दूंगा और तेरे को उद्धार कर दूंगा। ये रियल भगवत गीता का भगवान बोल रहे हैं हमको, बेटा तू मेरा है ना, तो मेरी शरण में आ जा। जब तक तू पापा की उंगली छोड़ के रोड में देख रहा है, डर रहा है, डर डर के जी रहा है, एक बार मेरी उंगली पकड़ ले, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर भी अगर तू सुधरेगा नहीं, देन फाइनली यही साइकिल में जरा जन्म मृत्यु व्याधि में रहेगा। ठीक है ना माता जी प्रभु जी, ये श्लोका को हमको कंटेस्ट कर लेना है। 65 और 66 ये बोल रहे हैं कि नहीं सब छोड़ दो, आ जाओ मेरी शरण में, ठीक है ना। और हरिचरण दुखहरण। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं बहुत सारा लगाया, लेकिन ऑलरेडी हम लोग वी आर लेट, देन फाइनली हम लोग लास्ट जल्दी कर दूंगा। तो अब ये जो नॉलेज है 18 दिन से आप सुन रहे हैं, एक बार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बार बार भी सुन रहे हैं कोई लोग, तो वो क्या है, तो भगवान बोल रहे हैं ये नॉलेज जो देता है वो कौन है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्त्याश्व अभिधास्यति। जो व्यक्ति भक्ति को यह भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। हमारे हिज ग्रेस नाम निष्ठदास प्रभु जी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से लॉकडाउन से लेके अभी तक, क्या बोले कल, इससे पहले आके 7.5 लाख लोगों से ज्यादा ये ज्ञान अच्छा सा लेके दिए, वो कितने लोगों को दिए। तो जो ये भगवान की वाणी है सबको बताता है, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये रहस्य को सबको बताता है, वो मेरे धाम में वापस आ जाएगा। अब आप डिसाइड कर लो, आपके पास में मैसेजेस आते हैं हमारे टेम्पल के, तो आप क्या करना, फॉरवर्ड करो। अब कुछ भी नहीं कर सके तो दूसरे ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाओ कि एक नया बैच जनवरी का स्टार्ट हो रहा है, भैया आओ।
ये तो कर सकते ना, कोई पैसा देना नहीं है, दान देना नहीं है, फिर एक अच्छा बात लोगों को बताओ। आप बताने से लोग जुड़ जाएंगे। आप भी प्रचार में प्रचार कर रहे हैं, आप भी एक श्रील प्रभुपाद के सोल्जर बन गए। अब यहाँ पे बोला गया, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। प्रभु जी क्या करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जाके फ्री में, यस, कॉलेज में गए फ्री में भगवत गीता वितरण, तो ये सब करते हैं। तो ये क्या है, ऐसे लोग जो मेरे 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 सबको बताते हैं, वो सेवक उसके उतना टॉप कोई और नहीं है, वैसा बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। मैं घोषित करता हूं, जो इस पवित्र संवाद को अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अगर आप लोग डेली भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समय नहीं है प्रभु जी 15वां अध्याय पढ़ो, समय नहीं है 12वां पढ़ो, फिर भी अगर थोड़ा समय है 8वां पढ़ो, नहीं तो कृष्णन प्रभु बोलते हैं पूरा तो भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन आप दूसरा पढ़ो, नहीं तो 8वां, नहीं तो वो भी नहीं है, ऐसा अलग अलग सबसे छोटा अध्याय 15वां अध्याय है, तो कुछ ना कुछ जड़ो। तो ये भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे और तुम्हारे बीच में का जो संवाद का अध्ययन करता है, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा। 18 दिनों से हम लोग सुबह में उठ रहे, क्या कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे। ठीक है ना। अब भगवान बोल रहे हैं, और क्या श्लोक है आपके लिए और मेरे लिए, क्या बोल रहे हैं, जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता को द्वेष रहित, धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, अर्जुन भी सुन रहे थे। अर्जुन क्या करे, यस मैं अब मान लिया आप भगवान हैं। धृतराष्ट्र माने क्या, नहीं माने। तो हमको धृतराष्ट्र के मन क्या था, काला, एकदम काला, कोयले के वैसा काला था, द्वेष था कृष्ण के प्रति। लेकिन हमारे को कभी भी भगवान की वाणी जब सुन रहे हैं, भगवान पे द्वेष नहीं रखेंगे, देन हम लोगों को, हम भी क्या करेंगे, सुनते सुनते श्रद्धा के साथ में द्वेष रहित होकर अगर सुने, तो हमारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और शुभ लोकों में जाते हैं, जहां परमात्माएं निवास करती हैं। अब एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ माता जी, ये कहानी बोल के आज का अध्याय, छोटी सी कहानी। एक 3 मूर्तियां थे। मेरे को तो गुरु बोले हैं, तेरे को ज्यादा अच्छा पढ़ाना नहीं आता है, कहानियां बोल लेके जी लो। तो एंड फाइनली कहानी क्या है, 3 मूर्ति रहते थे। 3 मूर्ति क्या है, 3 मूर्तियों में लोग एक बड़े से विद्वान के पास में गए। ये 3 मूर्तियां हैं हमारे पास में, ये 3 मूर्तियों में से सबसे कॉस्टली मूर्ति कौन सी है, अच्छा मेरे पास में उसका टेस्ट है। तो वो अंदर गए, कुछ एक तार लेके आए, तार लेके आके बहुत टेस्ट कर रहे हैं, मूर्ति का टेस्ट। अच्छा मूर्ति का भी टेस्ट होता है क्या, हाँ। तो वो क्या करे, कान में से वो बारीक तार को डाले तो ये कान में से तार को डाले तो ये कान के, मूर्ति के ये कान में से निकल गया। तो ये बोले ये डुप्लीकेट है, ये मूर्ति, इट इज नॉट वर्थफुल, डोंट परचेज इट। अच्छा देन एक और एक तार और एक मूर्ति को लेके आए। तो फिर वो अपना वो कॉन्फिडेंशियल तार को लेके आके कान में डाले, मूर्ति के कान में डाले, तो मुंह में से निकल गया तार। वो विचित्र रह गया, वो बोलने लगा, हाँ अरे मुंह में से निकल गया, हाँ तो ये है, कुछ तो है इसका, लेकिन नॉट दैट मच प्रेशियस, थोड़ा सा इसको पैसे लगा सकते हैं। अब तीसरी मूर्ति को लेके आए, तीसरी मूर्ति को कान में से डाले, तो वो अंदर चले गया, निकल रहा नहीं बाहर, अंदर ही अंदर जाते जा रहा, बाहर नहीं निकल रहा। देन वो बोले, इसको लाखों नहीं करोड़ों रुपये लगाओ और इसको खरीद लो, दिस इज वेरी ओरिजिनल मूर्ति है, ये ओरिजिनल मूर्ति है। अच्छा तो एन वैसा हम लोग हैं माता जी, हम लोग अगर ये जो नॉलेज है ये कान से सुन रहे हैं, ये कान से निकाल दे रहे हैं, तो हमारा वैल्यू नहीं है। अगर ये कान से सुन रहे हैं, लोगों को बोलते जा रहे हैं, हाँ ये कान से सुन रहे हैं ना, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको बोल रहे हैं, देखो ऐसा बोला गया, अरे भैया तुम समझे ही नहीं। मन्मदाव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, भगवान बोल रहे मेरे बन जा, तुम अंदर नहीं उतार रहे, खाली लोगों को बोलते जा रहे, यस तुम करो। हाँ वो टीचर भी, थोड़े टीचर्स ऐसे रहते हैं, सब टीचरों को त्याग दो, सब टीचरों को त्याग दो, सर्व टीचर्स को त्याग दो। हाँ मैं गोलोक को नहीं जाऊंगा, मेरी क्या क्लास में अटेंड करो, मैं अच्छा सा बताऊंगा, एंड मैं नहीं जाऊंगा लेकिन तुम लोगों को गोलोक को भेजूंगा। वैसा मैं नहीं बोलता हूं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, लेवल 2 में डिफरेंट टीचर्स रहते हैं। मेरी 18 दिन अगर क्लास अटेंड कर ली है, 3 बजे वाली अलग क्लास अटेंड करो, हाँ 7 बजे वाले अलग प्रभु जी लेते हैं, 9 बजे वाले अलग प्रभु जी लेते हैं, सबकी क्लास अटेंड करो। हाँ हमले में ये भावना नहीं आना है कि सब टीचरों को त्याग दो, मेरी उंगली पकड़ो मैं तुमको लेके जाऊंगा, ये गलत बात है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमको
इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकालना है, अंदर डालना है। 18 दिनों में मैं जो आपको बोला हूं, तो प्रेशियस मूर्ति बनो, ठीक है ना। छोटी सी कहानी है। प्रभु जी ये सब आप क्या है, हमारा टाइम हो रहा है, जल्दी से बोलो। अब देखो भगवान बोल रहे हैं, सुनने के बारे में भगवान बोले, ये श्लोक का इतना आनंद आता है पढ़ते गए जैसा। क्या बोल रहे हैं देखो, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना क्या? 18 दिन से मैं भी पुकार रहा हूं, सुबह में 6 बजे आप लोग भी सुने क्या? मैं नहीं, भगवान पूछ रहे हैं। और अब क्या तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया क्या? अब देखो भगवान बोल रहे हैं, क्या आपको पूछ रहे हैं भगवान, क्या तुम आप लोग सुने? माता जी प्रभु जी सुने या नहीं सुने सब लोग? भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या इसे Yes. सुने क्या एकाग्रचित सुने। होकर? बिल्कुल सुने प्रभु जी, यस तो भगवान क्या अच्छा वो पूछ रहे हैं, हाँ हाँ सुने क्या? यस। अब अज्ञान सम्मोह प्रतस्थ, ठीक है हे धनंजय सुने क्या? यस। अब वो बोल रहे देखो ये आना, ये जिस दिन आ गया हमको, ये क्या है? अर्जुन उवाच, जो अच्छा भगवत गीता को सुनता है ना, ये दिस इज द गुड क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट। सुनने वाले में ये क्वालिटी आना, क्या है वो? नष्ट मोह स्मृति लब्ध त्व प्रसादान्मयुच्युत स्थित अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। ये भगवान करिष्ये तव वचनम तवा, ये अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में। ये क्या बोल रहे हैं अर्जुन? भगवान अब मैं आपको जान लिया, अब मैं आपको समझ गया। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। आप अगर बोलेंगे मेरे दादा को मारो, मैं मारूंगा, मेरे गुरु को मारो, मारूंगा, आप जो बोले मैं करूंगा। तो भगवत गीता में हमको भी वही बोल रहे हैं, मैं जो बोला वो तू कर ले, तेरे को गोलोक वैकुंठ तद्धामा परमम ममा। फिर भी हम लोग भगवान को चरम लक्ष्य, जीवन का एंड गोल नहीं बनाते हैं। जीवन का एंड गोल क्या है? नहीं थोड़ा सा पैसे कमाएंगे। जीवन का थोड़ा एंड गोल क्या है? थोड़ा सा नाम कमाएंगे, थोड़ा सा भोग करेंगे। नहीं, जीवन का एंड गोल वो नहीं है, भगवत धाम जाना है। कहाँ पे बोला गया? अर्जुन बनो। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? करिष्ये वचनम तवा, हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मृति वापस आ गई है। अब मैं संशय रहित दृढ़ हो गया हूं। आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए वो रेडी हूं। मैं रेडी हूं। बोलो आप मेरे को क्या करना है? मैं करने के लिए रेडी हूं। कई लोग भगवत गीता लिखते हैं लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि यस कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं मैं करूंगा। वो मनमना कोई और मन गढ़त कहानी बोलते हैं। अब देखो लास्ट में फाइनल, आज लास्ट दिन है माता जी प्रभु जी। अब भगवान बोले हैं, संजय उवाच, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार कृष्ण तथा कृष्ण तथा एक मिनट, ये स्लाइड चले गया है। इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है, मेरा शरीर रोमांच हो रहा है। मेरा शरीर कैसा हो गया है? रोमांच हो गया है। आपका शरीर आपके दोनों का संवादन सुन के। और बोल रहे हैं, हे राजा, संस्मृतिया संवादाम इदम अद्भुतम। हे जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ, प्रति क्षण एक एक सेकंड मेरा आनंद से भर जा रहा है। हरि बोल हरि बोल। क्या? और देखो और बोल रहे, क्या बोले? हे राजन, कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए अत्याधिक आश्चर्यचकित होता है, पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जितने बार मैं देख रहा हूँ उतना मेरे को आगे है। ये श्लोका सब लोग अब बोलो माता जी प्रभु जी, एंड कर देंगे। ये लास्ट श्लोका भगवत गीता का 700वां श्लोका है, 700 श्लोका है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीविजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिर्मति मम। ना ब्यूटीफुल। देखो वो अपने राजा को बोल दिया, जो राजा के पास में काम करने वाला सारथी संजय राजा को, बॉस को बोल रहा है सर्वेंट, क्या बोल के? देखो दिस इज व्हाट, क्या बोल रहा है वो कि जहां पे कृष्ण है, जहां पे कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, यानी कृष्ण को मानने वाला जहां पे अर्जुन है, समझ जाना वहां पे उसकी विजय है। तो भक्तों का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान को मानता है। अर्जुन भी पूरी तरह से करिष्ये वचनम तवा, पूरी तरह से सरेंडर हो गया था।
हाँ, वैसा हम लोग भी जब भगवान जहाँ पे है, भगवान के जब अनन्य भक्त, जब पूरी तरह से शुद्ध भक्त भक्ति में लगे हुए हैं हम, देन हमारी विजय निश्चित है। हम गोलोक वैकुंठ डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि संजय भी बोल रहे हैं, हाँ, जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं अलौकिक शक्ति है, और नीति भी वही है। बेटा इनडायरेक्टली वो बोल दिए कि तेरे जितने भी बेटे हैं मरने वाले हैं। विजय इधर पांडवों को बता दिए, तो इसका मतलब कौरव टाटा बोलने वाले हैं, पूरा रिजल्ट बोल दिए वो। कौन? संजय। 7वें श्लोका में। माता जी प्रभु जी, मैं मेरी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आज ये श्लोका, ये अध्याय, ये जो 18 दिन की यात्रा, मेरे से कुछ त्रुटि हो गई तो मेरे को क्षमा करना, मेरे वचनों से कभी आपको दिल को लगा तो मेरे को क्षमा करना। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मेरी जो भी योग्यता है, मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, ये सब कारण मेरे गुरु का है, मेरे आचार्यों का है, उनका ही आशीर्वाद से, उनका ही कृपा से मैं कुछ 2 अक्षर मैं आपको बता सका। फिर भी मैं आपको अगर बोलने में दिल को तकलीफ हो गई तो मेरे को, मैं आपके चरणों पे मेरा माथा रख के मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को क्षमा करो। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं उसका अनुसरण, भगवान बोले हैं भक्ति में आ जाओ, नाम लो, बस नाम लो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बस लेवल 2 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेवल 2 ध्यान पूर्वक कोई भी प्रभु जी लेते हैं उसमें ज्वाइन हो जाओ। जब भक्तों के संग में रहेंगे, भक्ति में प्रगति 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 होते जाएगी। ठीक है ना माता जी प्रभु जी? लेवल 2 ज्वाइन हो। मैं फिर से लिंक डालूंगा अगर डालो बोले तो। लेकिन मेरे को कुछ लेवल 2 में अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो अगर रजिस्ट्रेशन में थोड़ा मेरे को इन्फॉर्म करो। और फिर भी अगर आपको कुछ कठिनाई हो रही है तो मनीष प्रभु से कांटेक्ट करो। और ये अध्याय, ये 18 दिन का अध्याय, शोभा मल्ली माता जी अभी एक नरसिंह भगवान की आरती गाएंगे, वो सेपरेट आरती नहीं रहेंगी, इसमें ही। अच्छा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का डिफरेंस क्या है सुनील प्रभु? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ऑप्शन 1 यानी भक्ति शास्त्री। प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था, मैंने पहले भी यही रेज किया था। अच्छा, ऑप्शन 1 यानी भक्ति शास्त्री है प्रभु। भक्ति शास्त्री यानी हमको 700 श्लोका मैं पूरे तो कवर नहीं कर सका, तो डिटेल में भगवत गीता जानना है, हम लोग एग्जाम भी दे सकते, और हम लोग भी आगे जाके आपके वैसा प्रचार करना है, भगवान को बारे में सबको बोलना है, तो भक्ति शास्त्री है। भक्ति शास्त्री एक टॉप मोस्ट डिग्री है, हाँ, टॉप मोस्ट पीएचडी समझो, वो डिग्री है, वो डिग्री आपको मिलेगी भक्ति शास्त्री की। तो आप भी कल के दिन हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वो है ऑप्शन 1। नहीं, आपके पास में समय नहीं है, एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं है प्रभु जी हमारे पास में उतना समय, तो आप भक्ति सदाचार ले लो। भक्ति सदाचार जब आप ले लेंगे देन आपको कोई भी आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो भी हफ्ते में 2 दिन रहता है, ये भी हफ्ते में 2 दिन रहता है, आपकी मर्जी। नहीं, और शाम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बार जानवी माता जी बोल रहे थे कि सुबह का बैच भी गौरव प्रभु बहुत फ्री है, तो गौरव प्रभु लेंगे। नहीं, किसको दिया जाएगा नहीं मालूम, लेकिन जो भी लेंगे सुबह का भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंजलि माता जी आपने हैंड रेज किया। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये क्वेश्चन है, जो एग्जाम होगा लेवल 1 की तरह होगा या बस कैसे लेवल होगा? 1 के तरह ही होगा माता जी, मल्टीपल चॉइस मतलब नहीं होगा। ऑनलाइन होगा? बस ऑनलाइन बहुत आसान रहेगा, प्रश्नों का चिंता मत करो। प्रभु जी लेवल 1 का तो बहुत इजी था, सब हाँ, आपको ये बताया थोड़ा सा आपको आसान। भी, हाँ, थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं रहेगा, लेकिन आसान तो है। अच्छे से करेंगे प्रभु जी तो हो जाएगा अच्छे हो से। जाएगा हरी हरी हरी। हाँ। ठीक है, अभी मैया जो है सो, माता जी जो है सो नरसिंह भगवान की आरती गाएंगे। ये रिकॉर्डिंग के साथ ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए रह जाएगा। आज प्रभु जी ये रिकॉर्डिंग लेनी हो फॉर लेवल 1 के लिए तो महेश प्रभु जी को बोलना है क्या? लेवल 1 की रिकॉर्डिंग, हाँ जी ठीक है, आप लोग मनीष प्रभु को बोलो प्रभु जी। ठीक है, मनीष प्रभु जी, उनका नंबर एक बार डाल दो यहाँ पर, कौन सा नंबर है ये मनीष प्रभु कोहोस्ट जी है, का? आप जो ग्रुप में हैं वो कोहोस्ट है, वो अच्छा एडमिन है, कोई भी एडमिन को अच्छा। डालो प्रभु जी, वो लोग आपको जी प्रभु जी। हेल्प करेंगे। हाँ प्रभु, मनीष प्रभु कल पूछ रहे थे ना आप, प्रभु आप जब एग्जिट हो गए ना, हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कल, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं प्रभु। टेलीग्राम ग्रुप में भजन के जो ग्रुप है ना, उसमें आप ज्वाइन होंगे तो आपको हर ड्राइव में जो डाला है ना, क्योंकि सभी इस ग्रुप में व्हाट्सएप में नहीं डाला जा सकता है, इसलिए ड्राइव में आप सुन सकते हैं प्रभु। हरी बोल, देखना संजय अच्छा, प्रभु, हरी बोल, तो आप अच्छा, एक बार टेलीग्राम में आ जाइए, ड्राइव है वहाँ पे, ड्राइव से कॉपी जो आपको लेना है वहां से ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है माता जी, जी आप प्रभु जी, जी टेलीग्राम में कैसे आएंगे प्रभु जी? अभी लिंक डाले ना माता जी, सेंड मी द लिंक। अयो टेलीग्राम का
यहाँ डाले ना, नहीं नहीं डाले, नहीं डाले। टेलीग्राम का लिंक माता जी आपके पास में है तो आप डाल सकते क्या? एक मिनट प्रभु, वो डालने के बाद उसमें क्लिक करना है। मैंने माता जी को बोला है प्रभु, माता जी से बात की मेरी, उन्होंने बोला ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो 18 क्लास का है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे वो क्लिक, वो लिंक उसमें अच्छा, क्लिक आपके किया तो चिंता अपने मत करो आप। प्रभु, सबके हाँ बेनिफिट के प्रभु, लिए व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। कोई लोग अभी एग्जिट भी हो गए हाँ ना, उनके लिए डाल देंगे, ठीक है? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में सबके लिए डाल देंगे, तो भजन भी एज वेल एज श्लोका दोनों का ड्राइव में जो मिलता है ना, आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, जो यस अटेंड नहीं कर सकते वो कर यस, सकते हैं। हरी बोल हरी बोल। आर पाटिल प्रभु, पंकज शर्मा प्रभु, विनती माता जी, कांता प्रभु, ये सब लोग जो लेवल मृदुला मृदुला माता जी, संजीव कुमार प्रभु, सब लोग लेवल 2 में आइए। कोई बातें हम लोग लेवल 1 में, हमको एक सीमा है हमारी, हम कुछ नहीं बता सकते। हमको मालूम है बताना है, लेकिन हम नहीं बता सकते। कोई प्रश्नों को इतना ही दे सकते हैं, लेकिन लेवल 2 हरे लेवल कृष्ण 3 में प्रभु। कैसा रह सकता है? हर चीज खुल के बोलते हैं, समझ गए ना? और डेप्थ में नॉलेज शेयर कर सकते हैं हम, ठीक है? हमको हरे टीचर कृष्ण ट्रेनिंग प्रभु। दिया तो हम लोग मंगलूर में गए, तो हम लोग मंगलूर में हमारे को प्रभु जी बोले देखो लेवल 1 में इतना ही बताना, इसके बाद में ये अगर आएंगे तो ये बताओ, उसके बाद में वैसे हमको रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते। प्रभु आ जाओ। और कोई डाउट है माता जी? एक काम कर लेंगे ना, डाउट्स लेता हूँ। एक माता जी नरसिंह भगवान की आरती गाएंगे तो हम लोग सुनेंगे, देन आपके डाउट्स जो भी है मैं कंटिन्यू करूंगा, और आप चैट में भी टाइप करो, मैं चैट में उत्तर देते जाता हूँ। यस माता जी, यू कैन। हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्ण। नरसिंह आरती, व्यासदेव विरचिता। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपो वृक्षः। हरे कृष्णा प्रभु, डिस्प्ले नहीं आ रहा है प्रभु। माता जी मैं देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु कंटिन्यू करूं मैं? यस यू कैन कंटिन्यू यस माता प्रभु, जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपो वृक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा महे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण काम् अद्भुतसिंहा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरेण काम् अद्भुतशृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव
जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय नर हरि, जय नर हरि, नर हरि, जय नर हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटे, हरे कृष्णा। तो गुरु, तो ये नरसिंह भगवान की हम लोग इस्कॉन में आरती गाते हैं। नहीं, हम लोग एक दिन मैं माता जी सोच रहे हैं कि पूरे जितने भी भजन हैं एक बार हम लोग वो भी माता जी मैं हम लोग लेके अच्छा सा डिस्प्ले करके पूरे रिकॉर्डिंग कर दे के भजन पूरे हमारे टेंपल के चैनल में डालने वाले हैं। तो आप लोगों को वो जब प्लेलिस्ट का आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे तो आप सुन सकते हैं, तो और अच्छा रहता है। तो मेरे पास में समय अभी नहीं था, लेकिन मैं पीपीटी नहीं बना सका। तो आपके जो चैट में अभी यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, मैं मैक्सिमम आंसर्स देते जा रहा हूँ। जहाँ पे अभी आप पूछे क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा, हेमंत बारिक प्रभु ऑनलाइन ही होगा ना, जैसा आप लेवल 1 एग्जाम लिख रहे हैं वैसा। और ऑप्शन 1 के बारे में बता दिया, अगर आप लोग एग्जाम लिख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, भक्ति शास्त्री की डिग्री होना, तो ऑप्शन 1 प्री भक्ति शास्त्री जुड़ जाओ। नहीं तो जस्ट हमको सिर्फ आनंद आ रहा क्लास में जो सुनेंगे, अच्छा ये है क्या, ये है क्या, सुनना है सिर्फ, तो आप क्या करो लेवल 2 में जुड़ जाओ माता जी प्रभु जी। और क्या है पंकज प्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरे घर में दादी का देहांत हो चुका है, तो अपने रूम में भगवान की फोटो, एक्चुअली देखा गया तो जब किसी के अपने घर में किसी का देहांत हो गया तो भगवान को छीना नहीं चाहिए, पूजा हुए एक 12-13 दिन तक उनको छोड़ देना चाहिए। और आपका चैंटिंग कंटिन्यू करो, चैंटिंग को रोको मत, लेकिन पूजा को थोड़ी देर के लिए वो बोलते हैं छोड़ना चाहिए। एंड लेवल 2 का टाइमिंग एंड स्टार्ट एंड ड्यूरेशन हेमंत प्रभु पूछ रहे हैं। तो स्टार्टिंग डेट तो अभी है सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा प्रभु, ये सैटरडे संडे रहेंगी क्लास, डेफिनेटली रहेगी। और वीकली सैटरडे संडे ही रहेगी। नहीं आपका टीचर मेरे को पूछा गया, मैं सब लोगों को पूछा, सब लोग प्रभु जी आप दूसरे टीचर भी सैटरडे ले रहे संडे ले रहे, आप टाइमिंग बदलो ना। तो मैं क्या कर दिया, वेडनेसडे फ्राइडे ले रहा हूँ। हाँ वो अभी कितना 13 अध्याय खत्म हो जा रहा है, 14 अध्याय देखे देखे और 5 अध्याय में मेरा लेवल 2 खत्म हो जाता। तो भाई साहब अपने टीचर की मर्जी, लेकिन वास्तविकता सैटरडे संडे क्लास रहती है, ये मैं आपको बता दिया। ड्यूरेशन कितना होता है, 1.5 आवर रहता है, 1.5 आवर से 2 आवर्स रहता है, टीचर के ऊपर डिपेंड है। तो कंप्लीट है ना 2 घंटे शनिवार को, 2 घंटे संडे के दिन आपको आपके वीक आवर्स में से एक हफ्ते में से, एक सप्ताह में से उतना समय निकालना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग 700 श्लोका कवर कर पाएंगे। और क्या है आपके प्रश्न? अच्छा मैं आपको अनम्यूट का विकल्प नहीं दिया हूँ क्या, आप चाटोंगे, चैट में बौछार हो रही है, तो आप 1 मिनट में आपको विकल्प दूंगा, 1 मिनट अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं तब तक क्या करूंगा आंसर्स यहाँ पे लेते जाऊंगा। और पूछो प्रभु जी। हरे कृष्ण संजीव कुमार प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक्स अ लॉट। लेवल में ज्वाइन कर लिए आप। माय चाइल्ड रिक्वेस्ट टू कंडक्ट अ किड्स का क्लास। सेकंड ऑप्शन में ज्वाइन किया है, तो उसके बाद में मैं सेकंड करने के बाद मैं फिर से शास्त्री वाला ज्वाइन कर सकता हूँ सेकंड लेवल? हाँ करो, अरे प्रभु आपके पास में अगर समय है तो सदाचार ज्वाइन करो, शास्त्री ज्वाइन करो प्रभु, आपका सदाचार कर लूं पूरा एक बार, लेकिन वास्तविकता जब आप शास्त्री ज्वाइन कर लिए ना तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा।
तो आपको सदाचार की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, लेकिन आप में अगर इंटरेस्ट है, ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया, व्हाट भीष्म सूती क्या है, कुंती सूती क्या है, ये वैष्णव एटिकेट्स क्या है, तो सदाचार सबको आना चाहिए। ज्वाइन कर सकते हैं, 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं, समय रहना आपके पास में, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और पूनम माता जी लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन के बारे में भेजाए हैं वो मैसेज, वेरी एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और माई चाइल्ड रिक्वेस्ट यू टू कंडक्ट किड्स क्लास प्लीज। माता जी हम लोग ये कुर्सी पे आए हैं, पहले मैं बच्चों की क्लास लेता था, अभी भी कई किड्स रहते हैं, वो मेरे को मैसेज भेजते हैं, तो उसके बाद में मेरे को यूथ का क्लास, मेरे को कई दिनों तक मैं यूथ में बहुत एंजॉय करता था, एडल्ट्स में नहीं था। देन फाइनली अब मेरे को प्रभु जी बोले बेटा तू अब यहाँ आ जा, एडल्ट्स की क्लास ले ले। तो प्रभु जी अगर मेरे को फिर से ही अगर किड्स का बैच देंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, सेवा तो कान्हा जी की जीवन भर करना है। प्रभु जी अगर एडमिन भी बनो, चलो आप पढ़ाना बहुत पढ़ा लिए, कोहोस्ट बनो, फिर भी मैं जो सेवा प्रभु जी देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नीरू माता जी आपका भी प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब और किसका किसका प्रश्नों का बाकी है? 18 वीक्स कोर्स रहेगा क्या? हाँ, ये जो अर्पणा माता जी पूछ रहे हैं कितने दिन रहेगा, एक्चुअली देखा गया तो 18 वीक्स में हमको 700 श्लोका कवर करना है, लेकिन मैं भी नहीं कर पाया माता जी। मैं मेरा लेवल 2 देख रहा हूँ, मेरे से भी अभी हम लोग 1 महीना पीछे चल रहे हैं, चने 4 हफ्ते पीछे चल रहे हैं। मेरे साथ के टीचर्स का हो गया, मेरा नहीं हो पाया। थोड़ा एक एक का टीचर पे रहता है, कभी कभी छुट्टी ले रहे हैं, कभी कभी हम लोग वृंदावन गए थे तो 2-3 बार मैं छुट्टी लिया, उसमें से मेरा क्लास नहीं हो पाया। तो नहीं बोल सकते, ऐसा फिक्स मत हो जाओ। आप फिक्स, आप लेवल 2 क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? कि नॉलेज गेन करने डेप्थ में, ठीक है ना। ये उद्देश्य नहीं रहना आपका सिर्फ क्या है वो सर्टिफिकेट मान में वो करना, नहीं, सिर्फ हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान और क्या बोले और मैं ये सबको भी बताना है, वो तड़प आना हम में। हाँ वैसा। और अरुण कुमार प्रभु बोल रहे टाइमिंग का क्या रहता? बोला ना प्रभु, 8 बजे से शाम में 8 बजे से रहता है क्लास, 7 बजे से 9 बजे तक रहता है। एक प्रभु जी एक क्लास ले रहे हैं। अब आपकी शुभम शर्मा प्रभु अब ले रहे हैं, जानवी माता जी लिए हैं, और कई लोग हैं, हेमंत प्रभु लेते हैं, सदाचार, बहुत सारे लोग हैं। तो कौन वो अपने अपना टाइमिंग अगर आपको समझ में आए, अगर वो सब ग्रुप वाले डिसाइड करे 2 बजे लो संडे, प्रमोद दुबे प्रभु जी संडे के क्लासेस लेते थे 2 बजे, लेवल 2 लिए लेकिन 2 बजे लिए, तो उनकी मर्जी है भाई, स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड है वो भी लिए, वैसा अलग अलग है। और आप में कोई हैंड रेस करे क्या माता जी प्रभु जी? अच्छा इतने लोग भैया, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा पंकज शर्मा, जो भी है पूछिए। हाँ प्रभु, बोल रहे थे कि वो सुबह में जो मंगल आरती होता है तो उसको हम अटेंड कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते, हम तो बुला रहे माता जी, मैं भी रहता हूँ मंगल आरती में, वीडियो ऑन करके बैठते हैं हम लोग, मैं मेरा चैंटिंग करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ 6 बजे के अंदर मेरे 16 माला होने के लिए। तो मैं भी बिल्कुल, मैं आप लोग भी करिए चैंटिंग चैंटिंग, आप वीडियो ऑन करके, हम लोग तो बढ़ जाते हैं, टीचर्स भी बढ़ते हैं, कई गौरव प्रभु बैठते हैं, ऐश्वर्या मैया बैठती है, इतने लोग सीनियर लोग बढ़ जाते हैं, व्हाट वीडियो ऑन कर देते हैं, बढ़ जाते हैं चैंटिंग में। तो आप मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद में चैंटिंग होती है 5 बजे से 7 बजे तक, 16 माले करते हैं, 1 माला करो चले जाओ, 2 माला करो चले जाओ। और आप लोगों को भी क्या लगता है, अगर हम लोग अकेले हैं घर में तो ऐसा लगता है अरे क्या चैंटिंग करना, अकेले है, लेकिन जब सबके वीडियो ऑन रहते, अरे इतने लोग देख रहे क्या, क्या बात है, मैं भी चैंटिंग करूंगी, अपने को भी जरा अंदर से आ जाता है। तो 5 बजे से 7 बजे तक का टाइमिंग चैंटिंग का है, 4:30 बजे से आरती रहती है, संसारा दावा नाला, वेरी एक्सलेंट। अभी जो मैया जी गाए हैं नरसिंह भगवान की आरती, ब्यूटीफुल आरती वहां पे गाते हैं, तुलसी मैया की आरती, तो आरती सुनते सुनते आ जाती है आप लोगों को, आप ऑन कर लो, ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु आज दिन है प्रभु, जो पूछना है पूछो, अभी आज कल से हम लोग नहीं मिलेंगे। हाँ बोलिए। नहीं प्रभु जी, वो सेकेंड इसमें रजिस्ट्रेशन तो करना ही है। मैंने तो मनीष को कल ही पूछ लिया था। अच्छा मनीष प्रभु, हाँ मनीष प्रभु को प्रभु जी कल ही पूछ लिया था रजिस्ट्रेशन कैसे। क्या बात है, हरी बोल। क्यों ग्रुप में नहीं डाल रहे क्या? वो 16 दिन से डालना चाहिए। डाले थे पर 9 बजे के बाद में जल्दी आ गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गौरव प्रभु के इसमें जल्दी आ गया था बेबी। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, मतलब पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन? आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन, आपकी मर्जी प्रभु। आप अगर एग्जाम अगर देने में सज्ज है, असाइनमेंट दे सकते हैं, लोगों को भी आपको आगे जाके कॉन्फिडेंटली नॉलेज आ गया, मैं सबको बताऊंगा, कई सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए मेरे, होना चाहिए, देन आप प्लीज भक्ति शास्त्री ऑप्शन 1 क्लिक करो प्रभु।
ठीक है ना प्रभु जी, कोई इशू नहीं। करो प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा है। 1 मिनट ना प्रभु, जरा रुक जाओ ना। वल्लभी माता जी बहुत देर से हाथ उठा के बैठे हैं। अरे भाई वो आप प्रभु जी पे चले जाएंगे बोलेंगे वो हाथ उठा हुआ है, बाद में आप पूछ लो। हाँ हरे बोलिए कृष्ण वल्लभी प्रभु माता जी। जी। हाँ हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे टेंशन था मेरा बच्चा उठ जाएगा तो मैं पूछ नहीं समझ गया पाऊंगी। इसलिए मैं मालूम है। हाँ कहाँ है, बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। हम्म। एक, क्या अगर मैं तुलसी माला एक पहन सकती हूँ अगर हाँ मैं कुछ भी ऐसे? हाँ तुलसी माला वो होती है माता जी, अब मैं तुलसी के बारे में बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। जब तक दीक्षा नहीं होती है एक लाइन डाला जाता है, एक पहन सकते हैं या 2 पहन सकते हैं। जिस टाइम पे दीक्षा हो जाती है तीसरा पहनते हैं हम लोग। 3 लाइन का तुलसी दीक्षा के बाद में पहनते हैं, ये एक संदेह है। और एक, क्या तुलसी माला पीरियड्स में पहन सकते हैं क्या? यस। या तुलसी माला बाथरूम में? यस, पहन के भी आप तुलसी मात्रा नहाने, तुलसी मात्रा माला ऐसी है कंठी में है, कंठी माला किसी भी सूरत में नहीं उतारना है। तुलसी का पानी अगर हम नहा रहे हैं, तुलसी दल अगर हमको लगते हुए शरीर पे से जा रहा है, तो कई पुण्य स्थल, पुण्य बोलते अपना जो टैप का पानी रहता है कटा वो पानी क्या हो गया, जो भी अपना वो पानी है, चाहे बोर का नल का पानी, क्या बन जाता है? तुलसी को पवित्र, जैसा तो गंगा मैया पवित्र है, वैसा कई पुण्य स्थलों का उतनी पवित्रता उसमें आ जाती है। तो आप कोई भी परिस्थिति में तुलसी को मत निकालो, तुलसी रह सकती है, ठीक है ना। ये एक आपको बोल दिया, एक माला आप डाल सकते हैं, और लेकिन नियम है। क्या नियम है? थोड़ा सा नॉनवेज छोड़ देना पड़ता, ऐड थोड़ा सा बाहर वो का तो जंक। नहीं खाते हैं। हाँ बस वो तो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो आपको 4 नियम और बोले ना, प्रभु जी, हाँ वो मैं खरीद के ले सकती हूँ या फिर जो वृंदावन से मिला है वो नहीं, पहन कहाँ से सकते भी, हैं? हमारे टेम्पल में भी अगर आप, मेरे प्रभु जी भी, हमारे कने भी एक पैकेज रहता है। अगर भगवत गीता आप खरीदेंगे तो भगवत गीता के साथ में एक पैकेज है, वो उतने उतने पैसे अगर दे दिए तो आपको ऐसा एक बैग दे देंगे। बैग के साथ में ये भी देंगे, ये क्या है, ये हमारा वो क्या बोलते हैं इसको, साक्षी माला बोलते हैं। 16 हो गए तो कैसा मालूम होना, हम एक माला करते हैं, इसको यूं खींच के रखते हैं, ऐसा ऐसा खींचते हैं, तो ये साक्षी माला रहता है, तो ये भी देते हैं। और बैग देते हैं, माला देते हैं, एज वेल एज कंठी देते हैं। तो आप ले सकते हैं, कहाँ से भी ले सकते हैं, हमारे टेम्पल से भी, तो ऑनलाइन तो डेफिनेटली आप लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। तो और एक क्या क्वेश्चन है, कहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हर इंसान के कर्म के अनुसार से उनको उनका नेक्स्ट जन्म दूसरे जन्म मिलता है। तो पेड़ भी तो हमारे ही इंसान, कभी भी वो तो इंसान बने होंगे, तो फिर वो भी तो, पेड़ भी तो जीव, उसमें भी तो जीव है। तो उसी तरह से तो प्रभु जी तुलसी भी तो वैसे ही है ना। तो मेरा मेरा ये डाउट था, कल रात को 12 बजे डाउट आया कि अगर तुलसी भी तो, कितने जगह तुलसी है, हम लोग घर में एक पूजा में गमले में करते हैं तो कितना 10 गमला निकल जाता है अपने आप, ठीक। तो उसमें भी से भी तो हम एक ही तुलसी को पूजा करते हैं, सब में तो हम पॉसिबल नहीं होता है कि सभी में हम पूजा कर सके। तो वो भी तो हमारे कर्म के अनुसार से होता होगा, जो भगवान के ऊपर चढ़ता है, और वही तुलसी है जो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है। तो इसको थोड़ा आप बताएंगे मुझे प्लीज। नहीं माता जी, अब तुलसी, अब गंगा माँ तो है, गंगा माँ पवित्र, गंगा और ये तुलसी, ये क्या है, भगवान को बहुत प्रिय है। क्या है? तुलसी। तो तुलसी ये नहीं है कि हम लोग जो नहीं चढ़ा रहे, अब हर एक तो तुलसी को हम लोग तोड़ तो नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं। वो भावना नहीं है कि स्वयं तुलसी माँ उनको छोड़ के कहीं पे भी नहीं रहते हैं। देखो कोई भी मंदिर में जाओ, आप किधर भी जाओ, उनके बगैर वो 56 भोग तो खाते ही नहीं, भोग तो अगर उनको चढ़ता ही नहीं, कितना कॉस्टली भी भोग लगा लो। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप फिर से क्या कर रहे हैं, सब तुलसियों में डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं। अरे वो नहीं चढ़ रहा, वो अलग है, ये सब तुलसी एक ही है ना मैया, नहीं हम नहीं, लोग मेरा डिफरेंस कर क्वेश्चन रहे आप, हैं। हाँ नहीं, डिफरेंस मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ मेरा ये कहना है, मतलब कि अगर हम एक तुलसी चौड़े में हमने रखे हैं, हम लोग पूजा, सब लोग रखते घर में, उसमें डेली दीपक जलाना, सुबह शाम पूजा आरती करते हैं हम लोग। फिर उसी से बहुत सारे सीड से बहुत सारे गमले में हो जाता है। तो हम अगर 10 गमला है तो 10 गमलों में हो जाता है। तो हम उसको पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, तोड़ते समय अगर हम मंत्र को तोड़ करके ही वो मंत्र लेते हैं, फिर तोड़ते हैं अगर भोग चढ़ाना होता है तो भगवान को। तो क्या हम लोगों को उसी तरह से नहीं कर पाते? तो क्या वो हमारा गलती है अगर हम उनको पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो? नहीं या फिर नहीं पाप लगता है हमें? नहीं, वैसे तो नहीं लगता। आरती माता जी आपका क्या है, बोलंता परस्परम आओ। अरविंद पाठक प्रभु बोलो, क्या बोल रहे हैं, माता जी का प्रश्न टेक अवे कर लो। अरविंद पाठक प्रभु अनम्यूट करो, माता जी का प्रश्न लो। अरविंद, आरती माता जी अनम्यूट करिए।
अरविंद पाठक प्रभु अनम्यूट करो प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ माता जी पूछ रही दंडवत है। प्रणाम। हाँ एक हमारे पास में जब तुलसी रहती है उसके साथ में कई तुलसियां आ जाते हैं, तो हम लोग एक ही तुलसी की पूजा कर रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, तो दूसरे के प्रति क्या अपराध कर रहे हैं? ये प्रश्न है, पूछो, आंसर दो प्रभु। नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी कुछ पात्रता है, हमारी कुछ लिमिटेशन है। मान लीजिए 10 है तो हम शायद 10 में जल डाल सकते हैं, अगर 100 है तो क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी लिमिटेशन है प्रभु, सीमित, हमारी एनर्जी सीमित है, तो हम एक को जरूर पूजा करें और हमारी दिनचर्या में इसको डालें। और इस हमारा भाव ये ना हो कि हम तुलसी जी के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारी भगवान के साथ नजदीकी बनाने, घनिष्ठता बनाने के लिए में तुलसी माता हमें आशीर्वाद देती हैं और हमें योग्यता देती हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर सके और भगवान की सेवा कर सके। जी बोल, वेरी एक्सीलेंट। और कौन है? आरती माता जी, सीनियर लोग हैं। आरती माता जी बोलिए, आपका टेक अवे क्या है, क्या करना है? पूनम त्यागी माता जी अनम्यूट कीजिए। पूनम त्यागी माता जी तो ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। आरती माता जी आप ठीक है, व्यस्त है क्या बनाने में? कोई बात नहीं। तो कोई एक है माता जी जो तुलसी को हम प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी म्यूट कर लो। प्रभु जी थोड़ी व्यस्त हूँ, म्यूट कर लो, जो लोग आवाज आ रही है। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ये पूछने वाला था मैं कि पूछो बाद में प्रभु जी। अरविंद माता एक बार, एक मिनट पल्लवी माता जी का आंसर नहीं दिए, आंसर देना है तो देना है। तो पल्लवी माता जी, अगर हमारे पास में 4 है या 5 है, चाहे जितने भी हो, तो हम लोग क्या करना है माता जी, एक चीज याद रख लो, जो तुलसी माँ को हम लोग दिया लगाते हैं, जो तुलसी माँ की प्रदक्षिणा करते हैं, उसको तोड़ो मत। हाँ, हम लोग क्या करना, दूसरा जो तुलसी माता में, जब भगवान की दया से आपको बहुत सारे आ रहे हैं तो बहुत आनंद है, वो घर में तुलसी है, आपको ऑटोमेटिक जब तुलसी आ रही है तो इसका मतलब भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। देन फाइनली वो ऐसा ही नहीं आती, कई लोग मैं देखता हूँ ना, ऐसा भी तुलसी को हम लोग देखते हैं ना, वो सूख जाते रहती है, सूख जाते रहे। भगवान वो भी तो क्या है, भगवान इतने प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न होकर आपके पास में आ रहे हैं, तो आप कभी भी अपराध नहीं हो रहा है आपसे, आप दिया एक को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरों के प्रति आप ऐसा समझ रहे हैं अपराध नहीं है, वो अपराध की भावना ही भूल जाओ आप। लेकिन तोड़ना है तो वो जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं वैसा तोड़ना, वो भी आपको वो भी आ गया, आप वेल एडवांस है। देन फाइनली वो लेके वो चढ़ा रहे हैं, वैसा कोई गलत बात नहीं है माता जी, ऐसा कुछ मत समझो। और एक काम करो, जब तक एक नियम बना लो, जब तक हम लोग नहीं खाना है तो तुलसी माँ भूखी है, हम उनको पानी जल नहीं डाल रहे हैं, हम अच्छा सा थोड़ा सा पहले तुलसी पे माथे पे थोड़ा सा जल पर चढ़ाओ, बाद में फाइनली यस रहने दो माता जी, ऐसा कोई अपराध नहीं है, ठीक है। एक और प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बोलिए। जब एक और लास्ट क्वेश्चन है। जब हम लोग भगवत गीता सुनते हैं तो बहुत लोग क्या होता है कि सुन के, मैं घर में हर दिन सुनाती हूँ, पहले भी सुनाती थी, अभी भी सुनाती हूँ, अब शायद और ज्यादा सुनाती हूँ, क्योंकि हो सकता है डिस्कनेक्शन, आपने बोला था ना, भक्ति में हम लोगों को कभी कभी डिसकंटिन्यू हो जाती है, रियलिटी में होती है, हम सीढ़ी पे चढ़ते रहते हो और हम लोग फिर क्या होता है, गिर जाते हैं, वो रियल में होता ही है। तो फिर भगवत गीता सुनने के बाद ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, घर में मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे तो तुम हम सबको पागल कर दोगे। नहीं पल्लवी माता जी, ये आपका नहीं है, मीरा से भी यही प्रॉब्लम था। जो भक्त होता है, भक्त भगवान का दीवाना होता है, लोग समझते हैं वो पागल है, लेकिन भक्त भगवान को मालूम है ये तो मेरा है। मीरा को भी हर कोई यही बोलते थे, पागल हो गई, कृष्ण की दीवानी हो गई, ऐसे ही बोलते थे ना। लेकिन हम नहीं समझना है, हमको हम भक्ति में रहना है। ये लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो पागल लोग कभी ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं खुद पागल है। बीमार कभी भी अगर बीमारी वाले को पूछो, क्या तुम हमको भी पूछा गया, आप दुनिया भर में, मैं अगर संजीव कुमार प्रभु को पूछूंगा, प्रभु जी आर यू फाइन, तो वो आंसर यही देंगे, यस आई एम फाइन, कोई भी वो यही बोलेंगे। लेकिन जब तक हमारे में व्हाट फियर है, जब तक हमारे में एनवियस नेचर है, जब तक हम लोग फियर और फाइन का अर्थ क्या है, हम लोग ब्यूटीफुल एक दिन टॉपिक लिया था मैं स्पेशल क्लास में, इतना अच्छा टॉपिक। जब तक हमारे में ऐसे विकार, अलग अलग विकार है, वी आर नॉट फाइन, हम लोग डॉक्टर के पास पे जा रहे नहीं, हम लोग जब तक रियल बीमारी हम नहीं पहचान रहे, तो वो बोलते हैं माता जी बोलने दो, हम लोग दृढ़। देखो ये भी पागल था, वैसा बोले तो वो कौन क्या नाम है,
प्रहलाद महाराज हमेशा क्या करते थे, उनको राज्य बनाओ, ये दो वो दो, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। उनको मारा गया, उनको ऊपर से फेंका गया, पानी में डाला गया, बट अग्नि में डाला गया, तो भी वो नाम लेना छोड़े क्या? तो ये अब आपका टेस्ट चल रहा है, आपकी अपमान हो रही है, आपको बोला जा रहा है आप पागल हो गए। यस, मैं पागल हूँ। ओके, मैं पागल हूँ। कृष्ण के दीवा, कृष्ण के भक्त हमेशा यस, अगर वो अपने को अपमान कर रहे हैं, हमको अपमान भी विष है, तो विष पीना चाहिए, अपमान का भी विष पीना चाहिए, देन ओनली हमको अमृत मिलेगा भगवत धाम में, है कि नहीं? विष पी लेंगे माता जी, भगवान के लिए सब चीज सह लेंगे, ले लेंगे। हाँ जी प्रभु जी, सही ओके, राइट। सहेंगे, प्रभु क्यों नहीं? जी मैं रवि प्रभु जी करांजे मैं प्रभु कुछ बोलना चाह रहे, हरी बोल रवि करांजे प्रभु, बहुत दिनों के बाद में हरे आप कुछ कृष्ण बोल प्रभु पाए, जी। आनंद आ गया हमें, शांत रह रहे आप, बोलो प्रभु। पागल लोग ही कुछ कर सकते हैं, काम करने के लिए पागलपन होना ही जरूरी है। हरी बोल। तो माता जी, आप जो आपको पागल कह रहे हैं ना, वो खुद पागल है, आप बहुत अच्छे हो। नहीं, मुझे अच्छा लगता है सुनकर के, नहीं अच्छा नहीं, लगता है मुझे, अच्छा लगता है हाँ, सुनकर। बहुत अच्छा लगता है। यस, हमको वो टाइटल दिलाया गया। देखो, हम लोग भी बुक्स ले लेके, हम लोग कभी जाते हैं ना, मेरा तिलक देख के पहले तो मेरा नाम लेके बोलते थे। अब मैं आज तक मैं आपको मेरा प्रोफेशन नहीं बताया, मैं 1 मिनट में रोक रहा हूँ।